बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। कुछ रिंग्स मैंने नई ली थी, जैसे ये एक मेरी बहुत खूबसूरत सी रिंग है, ये मैंने नई ली थी और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ये पहनती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं फ़िज़ा इज़ अ डायमंड रिंग एंड इट सीम्स लाइक जस्ट यू नो बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, कुछ रिंग्स ऐसी होती हैं जो आपकी बड़ी होती हैं, मैंने आपको टिप देनी थी कि हमें फिर ना बड़ी तकलीफ़ होती है कि हम उसको पहन नहीं पा रहे, या कुछ लड़कियाँ जो है ना उनकी कलाइयाँ ना ऐसी होती है पतली पतली और उनकी लंबी लंबी उंगलियाँ होती हैं, तो उनकी ये जो जगह होती है ना ये पतली होती हैं, उनकी ना रिंग बैठती नहीं है, ख़ास तौर पे कोई स्टोन वाली रिंग, क्योंकि भरे भरी उंगलियां नहीं होती। और पतली पतली उंगलियां और पतले हाथ वैसे बड़े खूबसूरत कहे जाते हैं, कहते हैं बड़े पेंटरों के, आर्टिस्टों के हाथ जो है ना पतले पतली उंगलियों वाले, लंबी लंबी उंगलियों वाले होते हैं। अपनी तारीफ भी कर रही हूँ मगर खैर, तो उनको आप इस तरह से होल्ड कराने के लिए अगर आपकी फिंगर्स में, तो आप ऐसे ना उनके साथ छल्ला पहन लिया करें। तो मैंने भी ना हर उंगली के हिसाब से, जैसे मेरी ये भी बड़ी है क्योंकि मेरे पतली पतली लंबी उंगलियां हैं, तो मुझे फिर ऐसे छल्ले के साथ इनको पहनना पड़ता है ताकि इनके स्टोन्स ऐसे फिक्स हो जाएं। तो आज मैंने ये आपको करके दिखाया कि मैं तो ऐसे करती हूँ, अगर आप भी चाहें तो अपनी रिंग्स को ऐसे कर लें। मुझे अंगूठियों का बहुत शौक़ है, वो गाना भी मुझे लगता है अगर कोई गाए मेरे लिए तो वो मेरे लिए ही है। बोलिए, हाय मेरी अंगूठियाँ अभी तो रखी थी यहाँ, हाय मेरी अंगूठियाँ। ये देखें जी मेरी अंगूठियाँ मैंने पहन ली और अब मुझे आपके साथ बातें करते हुए अच्छा लगेगा। हाथ चला चला के बातें करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है अपने बालों के साथ खेल खेल के बातें करना, अपनी अंगूठियाँ और अपने हाथ और ये चूड़ियाँ दिखाना, बचपन से मुझे शौक़ है। तो अब आप देखिए, बर्दाश्त कीजिए, मैं होस्ट हूँ, जा भी नहीं कह सकते आप लोग, सुनना भी है देखना भी है मुझे ना, मगर मैं आप लोगों के लिए काम की चीज़ें भी लेकर आती हूँ। पुराने वक्त की बात करेंगे नाज़रीन आज। हमारी जो नानी दादी क्या मज़े मज़े के खाने बनाती थी। देखिए आज भी खाने तो हम भी अच्छे बनाते हैं, मेहनत तो हम भी बहुत करते हैं, और आज हम कहते हैं कि हमारे जैसा खाना कोई नहीं बना सकता, मगर हमसे पहले जो नानियाँ दादियाँ थी ना हमारी, वो ये कहती नहीं होती थी। उनके हाथ के खाने के चक्कर में लोग बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं ना वो छोड़ देते थे कि नहीं, हमने इनके घर पे अगर दावत आ गई, इनके घर का पक्का खाना खाना है, हमने नानी के घर जाना है, हमने दादी के घर जाना है, खाना खाने जाना है। तो उनके हाथ में ऐसा क्या होता था कि उनके खाने हम डब्बों में मांग मांग के लेकर आते थे, ठीक है, रोटी पे लिपेट के रख के लेकर आते थे, रोल बना बना के भी बासी रोटी के साथ खाते थे। ऐसा क्या था? हमारे जो स्कूल के टिफ़िन होते थे पुराने, मुझे याद है कि मैं रात का बचा हुआ कोई सालन अगर हो तो वो हम सुबह को पराठे के साथ या रात की बची रोटी के साथ हम अंदर रख के लिपेट के तो ले जाते थे, रोल बनाते थे, वही हम स्कूल में कैंटीन में बैठ के खा रहे होते थे। मुझे नहीं याद हमने चिप्स और ये कुकीज़ वगैरह जो ट्रेंड में है, नूडल्स वगैरह, ये खा के हमने टिफ़िन अपना गुजारा किया। तो हमें ऐसे कौन से खाने थे जो इतने पसंद थे कि हम स्कूल में भी जाके रात बचे सालन, रात बचे चावल, रात बची खिचड़ियाँ भी खा लेते थे? क्या होता था उनमें? इस पे आज बात करेंगे और हमारे साथ है नईमा राव जी। तो हम आज पुराने खानों को रिवाइव करेंगे और साथ साथ आपको कंपैरिजन बताएंगे कि आज के खानों में और पुराने खानों में क्या जादू का राज था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। इतना हंस रही थी, इतना खुश हो रही थी, कहती है सुन सही, के इतना खुश मैं हो रही समझ थी। गई थी क्योंकि आपको पता था कि आपने ये कहना है कि मैंने सही बंदी को चूज़ किया है। हाँ, जो पुराने आसारे कदीमा के लोग हैं ना नाजरीन, वो इन खातून के घर पाए जाते हैं। ये वो औरत है जिसने ऐसे ऐसे पुराने लोग देखे जब इस दुनिया में कोई कौवा जो है ना वो सफ़ेद नहीं होता था, वो इनके ख़ानदान में होता था। हाँ, और ये इतनी पुरानी है कि जब इनके गांव में गाय दूध देती थी ना तो वो भी कुल्फ़ा बन के निकलती थी, आप समझ हैं। और ये इतनी पुरानी है कि इनके गांव में सबसे पहले मशहूर हुआ था कि घास आ गई है तो इन्होंने अपने ख़ानदान में सारे वो पुराने लोग देखे, इसलिए मैंने सही बंदी बुलाई है। सही कहा है? बिल्कुल सही कहा। ये वो जो जिक्र कर रही थी ना हमारी नानियाँ दादियाँ, तो मैं फिजा की नानी दादी ही हूँ। नहीं आप नहीं है, बहुत ही नहीं समझी। वो कहते हैं ना भाईजान जुगत को फीकी करना इन्होंने मेरा सारा कंटेंट फीका किया, इन्होंने समझी नहीं बात। मैंने कहा आपके घर में पुराने से पुराने सारे कदीमा के लोग भी पाए जाते हैं, वो ढक्कन उठाओ ना तो नानी दादी सलाम करती हुई निकलती है। आपके खानदान की खुसूसियत है, ये बड़ी बात होती है लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। और मैं बताऊं उसी चीज़ों से लोग सलूक सीखते हैं, सलीका सीखते हैं। हाँ, आप ना बिल्कुल सही कह रही हैं कि मेरे पास वाकई सदियों पुराने लोग हैं, सदियों पुराना इल्म सदियों पुराने लोगों से ही लिया गया है। तो ये है कि ये नसीब वालों को ही मिलता है।
तो एक और बात फिजा मैं करती हूँ कि जो नेचर है ना, नेचर के करीब रह, क्योंकि हम खुद नेचर से ही बने हैं ना, नेचर हमारे लिए बनी, सारी कायनात जो अल्लाह ताला ने इसको मुसख्खर किया हमारे लिए। जब आप उसके लिए सर्च करते, मैं एक बात शुरू में वैसे ही बताती होती हूँ अमूमन कि पहले दर्द आया था फिर दवा आई थी, पहले दवा आई थी या दर्द आया था, एक ही चीज अल्लाह ताला ने कायनात हमारे लिए सजाई, फिर जहन आया था, इससे हमने काम किया था, फिर ये आपके पेट में दर्द है ना, आपके पास डॉक्टर है ना, कहीं पहले जमाने में ना हकीम थे ना डॉक्टर थे ना हॉस्पिटल थे, तो आप क्या करते थे, आप उन्हीं चीजों को अपने लिए इस्तेमाल करते थे, नेचर के करीब रहते थे, उनमें शिफा थी। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जमीन में, मैं इसलिए पुरानी बात करती हूँ कि पुराने जमाने में 4-5 गाँव के दरमियान में एक डिस्पेंसरी होती थी और वो हफ्ते में एक दफा डॉक्टर आता था, तब लोग जाते थे। तो इलाज किन चीजों से होता था? इलाज इन्हीं देसी टोटकों से ही होता था, देसी चीजों से। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी ना, हम लोग 8 बच्चे थे, तो अम्मी हम सबको कहती थी कि जब खाने में हाथ डालो, कोई हांडी का चम्मच हिलाओ, तो ये लिख लो, दिमाग में बिठा लो कि ये दुआ पढ़नी है। तो हम कहते थे कौन सी दुआ? वो कहती थी कि या अल्लाह इस हांडी में सेहत आ जाए पहली, या अल्लाह इस हांडी में आफियत आ जाए दूसरी, ठीक है, इसमें शिफा बरकत हो। बिस्मिल्लाह पढ़ के हर काम शुरू करें, अल्लाह के नाम से हर काम शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चीज़ें बेशक थोड़ी बनाती हूँ, काम थोड़ा करती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र उसमें बरकत है, मैं दिल से करती हूँ, दुआ पढ़ के करती हूँ, बस ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन आज क्योंकि मैं नेचर की बात करूँ, मैं अपने बचपन की, जो मैंने भी बचपन में देखा, ठीक है, मेरी अम्मी लोगों ने तो खैर बहुत ही देखा था, ये था कि उस दौर में ना एक तो फ्रिज नहीं थे, ठीक है, ताज़ा खाना खाया जाता था, आटा उसी वक्त गूंदा जाता था, बल्कि मेरी नानी अम्मा तो चक्की पे पीसती थी, वो ना अपने एक टाइम का आटा पीस लिया, सुबह का पीस लिया, ठीक है, वो दोपहर तक चल गया, ठीक है, रोज की रोज उनकी रूटीन थी। फिर हाँ जी, ताज़ा पीसना और ताज़ा पकाना, उसकी वो जब वो आटा होता था, जब मेरी मतलब अम्मी लोग बताते हैं, पिसता हुआ हमने भी देखा, लेकिन इतनी वो नहीं था, लेकिन अम्मी लोग बताते हैं वो आटा टूटता भी नहीं था, इतनी उसमें लेस होती थी। हाँ। तो उनकी सेहत भी अच्छी थी, उनके बाल अच्छे थे, उनकी स्किन अच्छी थी, कोई ये बीमारी नहीं थी, कोई किसी को शुगर नहीं था, ब्लड प्रेशर नहीं था, बड़े बड़े सेहन थे, झाड़ू लगाना, पुचारे लगाना, ये सारे काम तो करती थी। हाँ। तो फिर साथ साथ में मैंने जब देखा, जब हम बड़े हुए, हम नानी के घर आते थे, हमारे भी सेहन बहुत बड़े बड़े थे, इधर कमरे थे तो उधर पूरे पूरे सेहन थे, हमने भी झाड़ू लगाई हुई है, तो हमारी भी सेहत अच्छी रहती थी। लेकिन मैं अपनी नानी की तरह, आपने बात की सदियों पुरानी बातों में मैंने जो देखा है, तो 4-5 गांव के दरमियान में ना एक डिस्पेंसरी होती थी। सुबह जब आंख खुलती थी ना, छुट्टियों में जब आते थे नानी के घर, लाइन लगी होती थी, किसी के हाथ में मक्खन होता था कि हमारी आंखें, जिनको आजकल ऑपरेशन तक होता है, वेन्स बंद हो जाती है, तो इस आंख से ना पानी बहता है। अच्छा। हाँ, और वो प्रॉब्लम देर तक रहता है। तो मेरी नानी अम्मा को ना अंगूठे की इस जगह से, ये वाली जो जगह है, इससे इस चीज का इलाज करते हुए देखा, मक्खन के साथ। हाँ, और साथ में फिर कोई पेट के दर्द के लिए आ रहा था, कोई किसी चीज के लिए आ रहा था, मतलब लाइन लगी होती थी, करीब करीब गांव के लोग आते थे। मेरी नानी कोई कहीं से PhD करके तो नहीं आई थी, उसके पास इल्म था, वो इसके बाप का दिया हुआ इल्म था। देख के शिफा, जहाँ पे आपको शिफा मिलेगी ना, आप वहां पे जाएंगे, जहाँ पे आपको, जिसके हाथ में भी शिफा, ऑटोमेटिक उधर ही जाएंगे। मेरी बेटी ने स्विमिंग करती है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, वो जकूजी में जाती है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो हमें अम्मी बचपन में क्या कराती थी, शहद डलवाती थी आंखें। तो मैं उसको यही बोलती हूँ, शहद डालो, 5 मिनट में ठीक हो जाती है। वो एक दफा हल्का सा लगता है, हल्का सा, एक दफा नहीं, सिर्फ वो लगेगा उस वक्त तक जब तक आपकी आंख में मैल होगा, फिर लगता भी नहीं है। उससे पलकें भी अच्छी होती हैं, उससे आई साइड भी अच्छी होती है, लाली भी ठीक हो जाती है, बहुत अच्छी है वो लाली, तो ठीक होगी। मर्द जब बाहर निकलते हैं नहा के, तो उनकी आंखें देखा ना, लाल वेने निकल जाए, तो ये इतना अच्छा है यार। इस तरह की चीजें, मतलब हम इससे दूर हो गए, नहीं बस नेचर से दूर हो गए हैं। तो मैं आज बात करी घड़े की, जब घड़ा, हमारे दौर में भी घड़ा आ गए थे, फ्रिज आ गए, जब हम छोटे छोटे थे फ्रिज आ गए थे, लेकिन वो एक चार मलक था। अब मैं कहती हूँ अब थक गए इससे, नहीं। अच्छा, अब दिल चाहता है घड़ा होना चाहिए। मुझे आपने एक और चीज बतानी है, ये जो फ्रिज का पानी है और घड़े के पानी में, मैंने सुना है कि बड़ा फर्क होता है। घड़े के पानी से पेट सही रहता है, बंदा दुबला रहता है, हाजिम होता है। क्या ये कैसी लॉजिक है? मतलब मुझे इसकी जरा डेफिनेशन चाहिए। मैं आपको बताऊंगी। डेफिनेशन इसकी इस तरह से है कि एक कहते हैं पानी हल्का है, सुना होगा ना, एक पानी भारी है। हाँ, ठीक है। हल्का जो पानी होता है ना, वो मिट्टी जो है, एक्चुअली आपके पानी के अंदर जो एसिडिटी होती है, मैं एक सिंपल अल्फाज में बता रही हूँ आपको, वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, आपके पानी को अल्कलाइन कर देती है, आपकी बॉडी के pH के मुताबिक कर देती है, इसलिए उसमें शिफा है। ये
इसलिए उसके जो फ्रिज का जो पानी होता है, फ्रिज का जो बर्फ होता है, फ्रिज का पानी एक तो ये है कि हम ठंडा पीने का, सबसे पहली बात जो लोगों को समझ में आने वाली बात है। ठंडा तो मटके में भी रख के हो जाता है, बर्फ डाले बगैर भी होता है, एक बर्फ डाले बगैर उसकी ठंडा होता है, वो ठंडा होता है, लेकिन वो ठंडा हमारी बॉडी के मुताबिक होता है। जब सर्दियों में जब ज्यादा ठंडा होता है तो फिर आप उस पर ताजा पानी डालते हैं, ठीक है, घड़े को धोया जाता है। फ्रिज के प्यालों का सिर्फ हम पानी चेंज करते हैं और बार बार उसको निकालना डालना। ये फ्रिज तो मैं कहती हूँ जिस घर में भी है ना, मेरे घर में भी है, मजबूरी है आजकल, क्योंकि जिस क्या कहते हैं हाल में जीना मुश्किल, उस हाल में जीना लाजिम है, कुछ इस तरह का शेर है वो। लेकिन यह है कि अभी जीना तो हमने इसी ऑर्बिट में है ना, बस इसमें भी आप कोशिश करें आप नेचर के करीब रहें। घड़े के पानी की मैंने आपको सिंपल बताई, आपके पानी को अल्कलाइन कर देता है, आपकी बॉडी के पीएच के मुताबिक कर देता है, हल्का होता है। इसके अंदर जिसका जो ठंडा पानी होता है, इस घड़े वाले ठंडे का दिसंबर में जाके होगा, वो अभी नहीं होगा ठंडा पानी, ठीक है। वो आपकी बॉडी के मुताबिक, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है ना, उस टेम्परेचर के मुताबिक उसका टेम्परेचर होता है। लेकिन जो फ्रिज का पानी होता है, फ्रिज का पानी के पीने से अमूमन गला खराब, उसके अंदर जो क्या कहते हैं, फ्रिज के अंदर भी, वैसे मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रही, मैं ये नहीं कह रही फ्रिज का इस्तेमाल करें या फ्रिज का इस्तेमाल तुरंत कर दें। उसके अंदर भी आपने देखा एक स्टिकर लगा था थर्मोस्टेट, बाहर का टेम्परेचर अगर इतना है तो आपने इसका टेम्परेचर इतना रखना है। हम उस पे भी टेम्परेचर के मुताबिक नहीं चलते, अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, इसलिए चीज़ें नुकसान देती हैं। अच्छा, मेरी अम्मी क्या करती थी कि मटके का जो वो नहीं होता मट्टी का प्याला, उसमें पानी पिया करती थी। बड़ी सुनने वाली स्टोरी है। तो अम्मी की जितनी सहेलियाँ या मोहल्ले वाली या कोई भी आती थी, अम्मी को देखती थी कि अम्मी अपना पानी ना मट्टी के प्याले में पी रही। वो जा जाके उनके घर में जब मैं बच्चों के साथ खेलने जाऊँ तो वो मैं देखूँ वो भी पीना शुरू हो गई अम्मी को देख के। मगर एक दिन अम्मी ने उनको बिठा के ना बताया कि मुझे फ़िज़ा बता रही थी कि आपके घर में भी आपने शुरू कर दिया, तो मुझे अब पता चला, तो मैं आपको तरीका भी बता दूं कि ऐसे नहीं कि आपने पानी निकाला नल का या कहीं से भी और उसको पी लिया, ऐसे नहीं करना। मैं ऐसा नहीं पीती, मैं उस मिट्टी के प्याले को ढक के अपने साइड पर रखती हूँ, वो पूरी रात का पड़ा होता है, वो सारा दिन का पड़ा होता है, उसके बाद पीती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ मटके के जो प्याला है उसमें पहले, उससे तासीर नहीं आती, उससे तासीर नहीं आती ना। हमेशा मैं आपको आज बताऊंगी, जो मैं चीज़ लेके आई हूँ ना, जिन चीज़ों से नेचर से हम दूर हो गए, तांबा, कांसी, ये धात है, ठीक है। ये ब्रेक के बाद बताना है मुझे। हाँ, ये ब्रेक के बाद बताएंगे। मिट्टी के घड़े में रात को जो पानी हम रख के सोते हैं, या ये मुझे आपने डिटेल में बताना है ब्रेक के बाद, प्लीज। ओके जी, हम आपको पानी पीने का सही तरीका बताएंगे। नईमा जी आज बड़ा डिफरेंट जो है ना एक प्लान लेकर आई है, वो सारा आपके सामने हम राज खोलेंगे, मगर ब्रेक के बाद। अच्छा जी दोस्तों, हम आपको यहाँ पर पानी बनाने का तरीका सिखाएंगे। आप देखें ना, जब पानी बनाएंगे नहीं तो उसको पिएंगे कैसे? खाना खाने के लिए आपको खाना पकाना पड़ता है, उसी तरीके से पानी पीने के लिए आपको पानी बनाना पड़ता है। और देखिए, ये जानदार चीज़ें, इनसे आप बात भी कर सकते हैं। आप इनको जो कहेंगे ये आपके अंदर जाके वही काम करेंगे, और जिस चीज़ में पिएंगे उसकी तासीर भी अलग होगी। आज पानी बनाने का तरीका सिखाएंगी नहीं वजह? हाँ जी बिल्कुल। पानी बनाने का तरीका, जिस तरह हमने ब्रेक से पहले बात की थी ना, कि पानी जो हम घड़े में, मटके में, मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, किसी भी कुजे में, तो ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये पानी पी के देखिए। मैं पानी टेस्ट साथ साथ बताती रहूंगी आपको, टेस्ट बताती हूँ कि सिर्फ एक। ये कौन सा पानी है? ये सादा पानी जो हम आम नॉर्मल होता है, मिनरल वाला जो होता है, मिनरल वाला। हाँ जी, ये पानी भी यही है, ये भी यही। अब ये पानी बनाया है मैंने, मैं टेस्ट चेक कर रही हूँ। हाँ, टेस्ट चेक करें, ठीक है। ये पानी बना दिया है दो तरीके से। अब उसके बाद आपने कड़वा सा पानी पिए, तो ये पानी पिए थोड़ा सा फूंक। ये किस चीज का है? ये है तांबे का, ठीक है। ये तांबे का बर्तन है। इसका जो फायदा है, आप इसकी घूंट लेके इसका टेस्ट करें, मैं साथ साथ में इसके फायदे बताऊंगी। कभी आप मलका है, ठीक है, जिस तरह मलका पीती थी ना, बादशाह पीते थे बड़े बड़े प्यालों में। मेरे मुंह से मैं मलका नहीं लग रही अभी पीती हूँ। हाँ बिल्कुल लग रही, इसलिए मैंने कहा ना, मलका है, पीती हुई मलका लग रही है। मजे है ना, मजे का। इसका देखिए टेस्ट आएगा आपकी जबान के ऊपर ना, आपकी जबान के ऊपर इसका डिफरेंट एक टेस्ट आएगा, एक जायका आएगा तांबे का, खास तौर पे आ रहा है ना। तो ये है कि फौरन ये नहीं आपकी अम्मी वाली बात है कि ये डाल के नहीं पिया मैंने, ठीक है। ये पानी बनाया है, ये भी पानी बनाया है, ये भी पानी बनाया है। इनके अंदर है क्या वो भी अब बताएंगे। मैं आपको दूसरा पानी, ये आपने सादा पिया, ये आपने तांबे के, ये भी ठंडा था पानी। ये ले, अब हम डालेंगे इसमें, जिस तरह पुराने जमाने में घड़े से निकाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीर लग रही है आप, हीर। हाँ, वो फिर आपके रांझे देखें। ये पिए, है ना, अंदर में एक कहते हैं ना कि एक लहर दौड़ जाती खुशी की। इसकी खुशबू, इसका जायका, और फिर अब इसके फायदों पे बात करेंगे। पानी बनाया किस तरीके से है,
टेस्ट वाइज पूछेंगे, नंबर 1 नंबर 2? हाँ, नंबर 1 नंबर 2 बिल्कुल दो। इसके साथ अरोमा, खुशबू एक वो नहीं होता बारिश की सौंदाहट, जैसे कोई बारिश का मौसम हो, रूह खुश होती और है। खुशबू के साथ ना एक सांस लो अंदर, प्याले के अंदर जब मुंह रह जाता है तो एक सांस भी लेते हैं हम दिल लोग। करता है प्याले को खा लें साथ में। हाँ, है ना? हाँ, यही है ना, ये पानी exactly वैसा है, यही ठीक है, और ये मीठा है। मीठा है पानी, सारा पानी यही है। हाँ। ठीक है, जो ये पानी था इसी को मैंने बनाया है। अच्छा। आपने कम से कम 8 घंटे रखना है, चाहे आप मिट्टी के बर्तन में रखें, हाँ। आप तांबे के बर्तन में रखें। ठीक है, पहले लोग हेल्दी इसीलिए थे कि वो मिट्टी के घड़े इस्तेमाल करते थे, मिट्टी के गिलास इस्तेमाल होते थे। ठीक है, मिट्टी की कुनालियां इस्तेमाल होती थी आटा गूंदने के इनको लिए। कुनालिया कहते हैं? हाँ, कुनालियां, वो कहते हैं ये क्या, आटा गूंदने वाली परात, लेकिन कुनाली इसका लफ्ज कुनाली है। अच्छा, ठीक है, कुनाली। कुनालियां बोलते थे इनको, आटा भी इसी में गूंदा जाता था। ठीक है, हाँ जी, आग पे रोटियां पकती थी, सारा सालन बनता था, उसमें एक जायका होता था, सारी सेहत थी, टोटल सेहत थी। अब क्योंकि इस दौर में, अब देखिए मिट्टी के बर्तन वापस आ रहे हैं, लेकिन वही कि हम गैस पे पकाते हैं, लेकिन फिर भी ये घड़ा आप लोगों ने रोगनी नहीं लेना, ये मैं आप लोगों को स्पेशल दिखाने के लिए इसलिए लेके आई, ये रोगनी है। ठीक है, ये हाँ, ये मिट्टी का जो पानी पीने के लिए स्पेशल आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, ये कच्चा वर्जन। अच्छा, उसमें जो वो पॉलिश लगाते हैं वो नहीं? पॉलिश वाला नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये आटा गूंदने के लिए कि आटा इसके अंदर चिपके ना, सिर्फ तो उसके लिए पॉलिश सही है? उसके लिए पॉलिश सही है। अब ये इसको बनाया किस लिए कि 8 घंटे इसमें रात को मैंने डाल के रख दिया है। ठीक है, ये पानी आप लोगों ने पीना है, और इसी तरह ये भी रात को मैंने डाल के रखा है, ये सुबह आप लोगों ने पी लेना है। सिर्फ पीना एक बार ही है, एक बात जहन में रखें। इसकी भी इफादियत बता दें। इसकी इफादियत पे आज मैं पहले बात इसलिए करूंगी कि देखिए ये तांबा है, ठीक है, कॉपर जिसको हम बोलते हैं, कॉपर की खास मिकदार की सिर्फ हमें जरूरत होती है। ये हमारे ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, इस तरह की बीमारियों को, खास तौर पे हमारे अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो बीमारियां जन्म ले रही होती हैं, जन्म ले चुकी होती नहीं की बात कर रही, ठीक है, जन्म ले रही होती हैं कि मींस कि इन्फ्लेमेशन की वजह से बीमारियां बनती हैं, तो आप लोगों ने सिर्फ 2 गिलास, ज्यादा से ज्यादा 2 गिलास एक टाइम में सुबह निहार मुंह पीना है। ठीक हो गया? इसका मतलब जो आयरन मैन मूवी देखी थी, आप अगर इसको पीती है तो आयरन वुमेन बन जाएंगे। आयरन विमेन, आयरन मैन, जिसने बड़ा प्याला है ना, तो हम भर के रखते हैं, सारे एक गिलास ले लेते हैं सुबह इसमें। तो अच्छा, अब किन लोगों ने ये नहीं पीना, ये बात है। अच्छा, जी जी जी, किन लोगों ने ये नहीं पीना, ये वो लोग हैं जिनमें कहते हैं ना कि कैल्शियम ज्यादा हो गया है, हड्डियां दर्द करने लगती हैं, ठीक है, फास्फोर्स ज्यादा हो गया। जब आप अपने टेस्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों के ना ये जोड़ यूं कहते हैं कि निकल रहे हैं जोड़ हमारे, अक्सर दर्द होता है घुटनों में, तो फिर इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना। इसका जो सेहत के लिए इस्तेमाल है वो सिर्फ यही है कि आपने सिर्फ रात भर इसको भिगो के पानी डाल के रख देना, सुबह खाली पेट बस 1 से 2 गिलास पी लें, एनफ। ये वो चीज है, ठीक है, ये सेहत के लिए, ये कॉपर है। कॉपर की हमें एक खास मिकदार में, ये नहीं कि आपने पी लिया फिर भर के रख दिया फिर पी लिया, उससे आपका पेट खराब हो सकता है। अच्छा, जी जी जी, एहतियातें हैं, ठीक है, पेट खराब हो सकता है, आपके जॉइंट में पेन हो सकती है। अगर आप खुदा ना खासा जॉइंटिस के मरीज हैं तो आपको फिर भी कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है, अगर आप हैं तो। इसकी सफाई का खास ख्याल रखना। सफाई इसकी किस तरीके से होगी कि लेमन काट के, ठीक है, और उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाल लें और थोड़ा सा उसको प्रेस करते रहे, इसकी सफाई करते हैं। चाहे आपके पास थाल है, प्याला है, आपके पास गिलास है, कोई भी चीज है, ठीक है, आपने इस पानी को, इस प्याले को इस तरीके से साफ करना। कुची से नहीं मलना? ना 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 ना, कुची काची नहीं लगानी इसमें, ठीक है, इसमें सिर्फ लेमन। कुची तो क्या करेगी फिर उसके सामने, मैं बता रही हूँ, लेमन से ये ऐसा चमकेगा। कुची वुची की किसी इसकी क्या कहते हैं, साबुन की किसी चीज की जरूरत ही कोई नहीं है, सिर्फ लेमन इसका साबुन है। और हल्दी है, या जिस तरह गर्मियों में अभी आम नहीं बनाते हम, मेरी ताई अम्मा उससे धोती थी, जिस तरह आम का अचार रात को हल्दी और वो नहीं लगा के रख लेते तो पानी निकलता है, वो सारे तांबे के कांसी के बर्तन से धो के लाइन लगा लेती थी। हाँ, वो 6 महीने तकरीबन उनकी पॉलिश रहती है। अच्छा? जो हाँ जी, इमली का या इमली के पानी से भी धो लें इसको, खटाई से, मीन्स के सिट्रिक से, ठीक है। अच्छा, इसलिए लीमू। हाँ, इसलिए लीमू मैं कह रही हूँ। तो सिरका भी डाल सकते हैं? हाँ, सिरके से भी धो सकते हैं, सिरका और वो क्या कहते हैं उसको, हल्दी, बेकिंग सोडा। नहीं, सिरका और हल्दी, बेकिंग सोडे की जरूरत नहीं है, वो तो कलर निकाल देगा, कलर निकाल देगा ना, वो तो खराब कर देगा। आप लोगों ने इसको सिर्फ लेमन से, मैं जिस तरह धोती हूँ, लेमन के ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाली, उसको रगड़ा, वॉश के लिए धूप में रख दिया, ठीक हो जाता है, हफ्ते में 3 दिन, ठीक है। आपने इस्तेमाल करना, चौथे दिन इसको धो लेना है। अब आती है घड़े की बारी। अगर किसी के पास ये प्याला नहीं है, आपको शुगर है, बीपी है, इस तरह की मर्ज है, तो दूसरा इसका तरीका ये है कि आप देखिए छोटे छोटे सिक्के नहीं आते हैं, कॉइन्स, कॉइन्स होते हैं जो 1 रुपए का सिक्का होता है, अक्सर देखा ना, वो होता है उसका तांबे का, वो आप इस घड़े में डाल दें।
मतलब जो कायदे आजम बने हुए हैं, कायदे आजम बने हमारे सिक्के कायदे में, आजम, हाँ, उस कायदे आजम को इसमें पानी में तार कर दे, वो भी खुश रहेंगे नेचर के बाजार पास में जो जाके। अब सिक्के नहीं मिलते वो अब आपके घड़ी, ये जो घड़ियाल मटका है ना उसके अंदर इसके मिलेंगे। अंदर मिलेंगे नहीं तो छोटे छोटे गिलास मिलते हैं, ठीक है, इसके मट्टी के नहीं नहीं यार, तांबे के, तांबे वाले। वो आप सारे घर पीने के लिए मेरे पास से बड़ा प्याला है, हाँ। या किसी के पास जग है, हाँ। अगर जिनके पास नहीं है तो वो क्या बेचारे फिर वो एक दिन एक पिएगा, एक दिन एक पिएगा, एक दिन एक, अच्छा। ऐसे नहीं, आपने वो छोटा गिलास जो है वो मटके के अंदर डाल देना, ठीक है, समझ फिर ये गए। इतना सा मटका होगा, आप लोगों ने वो सारा पानी पी लेना, उसको जाया कर देना, फिर वो निकाल देना, ये नहीं कि वो पड़ा रहे, अच्छा, पड़ा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, उसको धूप में खुश्क कर दे, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पी रही हूँ, वैसे मेरी शुगर कंट्रोल में है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपना इलाज खुद ही करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं यकीन के साथ, यकीन होना चाहिए आपका, जब आप यकीन के साथ कोई अमल करते हैं ना तो अल्लाह ताला उसमें कुदरती शफा डाल देते हैं। आप जिस तरह आपने कहा इससे बातें करें, जो आप इससे बातें करेंगे, जो आप इसको एक्शन करेंगे, वो अंदर जाके वही मतलब हमने वो जो टका बन जाएगा, टका मैं बंगाली में कहती हूँ, टका कहते हैं टका, 1 रुपए को 1 टका 2 टका, 2 तो वो जो हम कॉइन इसके अंदर डाल रहे हैं वो कहते हैं ना टके का पानी नहीं, अगर डाल देंगे तो टके का पानी बन जाएगा। टका वो सिर्फ जो तांबे वाला टका होता है, छोटा 1 तांबे रुपए, का अभी तक तो मैंने 1 रुपए ही देखा, 5 रुपए तो अभी तक मैंने नहीं देखे, ना 2-4 रुपए देखे, ठीक है, आपने ये करना। अब आती है घड़े की बारी, घड़े के पानी, इसका मैंने बता दिया मगर आपने। एक और फिर हम आगे चलते हैं, सिक्के के ऊपर मैल भी तो बहुत लगी होती है, ये भी देख लें। घड़ा वो है कि जिसको आप तकरीबन 1 महीने तक बगैर धोए भी चला सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर कुदरती, क्योंकि ये मिट्टी से बना, हम भी मिट्टी से बने, मिट्टी में ही जाना है, मिट्टी की चीजें इसमें शफा, कहते हैं ना कि मिट्टी में 2 घंटे पाँव जरूर रखें, वो एक कनेक्शन होता है, सेहत होती है। बच्चे को क्यों कहते हैं मिट्टी में खिलाएं, उसे हेल्थ उसे खाएं नहीं, ठीक है, खिलाएं, प्ले करवाएं, ठीक है, वरना अगर खाएंगे बच्चे खा लेंगे तो पेट में वो कीड़े, वो मलाप बड़े बड़े बन जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। ये है कि आप लोगों ने तकरीबन इसको महीने बाद भी इसको वॉश कर सकते हैं, इसके ऊपर से सिपेज आना शुरू हो जाएगी, रिसना शुरू हो जाएगा, असली घड़े की निशानी यही है। ये देखिए अभी कितनी देर हुआ पानी डाले, रिसना शुरू हो गया ये, ठीक है, ये पानी ठंडा भी रहता है, ये अल्कलाइन कर देता है, हल्का होता है पानी, सेहत के लिए अच्छा होता है, आपके मैदे के लिए अच्छा होता है, आपकी बॉडी टेम्परेचर के लिए अच्छा होता है, पेट की सारी बीमारियों के लिए, सारी बीमारियों के लिए अच्छा। एक ब्रेक के बाद आते हैं मटका, हम आपको दोबारा इसकी हिफाजत बताएंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है सारे पानियों में मुझे तो सबसे फेवरेट यही है। मैं आपको चाहूंगी इसकी डिटेल में आपको दोबारा ब्रेक के बाद बताएं। हम जो गढ़े की बात कर रहे थे वो यही थी कि हमने तो हीर रांझा को देखा है ना, हीर चूरी बना के लेके जाती थी, ठीक है, रोटी बना के लेके जाती थी रांझे के लिए, और साथ में ऐसे गढ़े में पानी भर के लेके जाती थी। तो ये तो वो दौर है, हम इसको कैसे भूल सकते हैं। और पहले ज़माने में यही होता था, पहला ज़माना क्या, बस थोड़ा टाइम पहले की बात है, हाँ, कि भाई इतने मिट्टी के बर्तन बिकते थे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा होती थी, वर्ल्ड वाइड हमारा यहाँ से बर्तन जो था वो एक्सपोर्ट होता था। मगर अब ये जो गाँव ग्राम की, हमारी रूरल एरियाज़ की जो औरतें ये मिट्टी के बर्तन बनाती हैं या लोग बनाते हैं, तो उनको अब खरीदने वाला कोई नहीं, इसलिए बाज़ारों से मिट्टी के बर्तन ख़त्म हो गए, इसलिए सेहत भी ख़त्म हो गई। अब हम अस्पतालों में बैठे पड़े इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास घर में किसी के भी घर चल जाए मिट्टी का बर्तन नहीं मिलेगा, मिट्टी का कोई खिलौना भी नहीं मिलेगा। पहले हम बच्चों को भी खिलौने ऐसे ला के देते थे मिट्टी के बर्तनों के, ताकि उसमें ना आपा पोची पता नहीं किसी ने खेला है कि नहीं खेला, आपा पोची होता है जिसमें हमने अपना छोटा छोटा खाना पकाया, जो भी पकाया अम्मा ने उनके छोटे मिट्टी के बर्तनों में डाल के दी, बच्चे बैठ के अपनी छोटी बर्तन की बट्टी में छोटी जितनी सी रोटी बनाएंगे, इतना सा सालन लेंगे, उसी में खाएंगे, उसी में पानी पियेंगे, शरबत पियेंगे। अब हम, अच्छा इसमें शरबत भी बड़ा अच्छा बनता था। हाँ जी, अभी भी बनाते हैं। हाय मेरी बात सुने, वो बताए ना इसमें आलू बुखारे वाला शरबत जो हम अंदरून में भी बड़ा मशहूर था, अब वहाँ पे भी नहीं मिलते, लोग जाके अंदरून में कहाँ ढूंढने, वो भी डिस्पोजेबल आ गए हैं, वो भी डिस्पोजेबल आ गए हैं। इसके अंदर इमली आलू बुखारे का शरबत बनाए, मैं कहती हूँ कि उसकी हिफाजत ही डबल हो जाएगी, आपकी सेहत इतनी अच्छी रहेगी। वो एक मैं बताती हूँ ना, यूरिक एसिड के लिए टोटका बताती हूँ, 2 आलू बुखारे आपने जो रात को भिगोने और सुबह खा लेने, यूरिक एसिड का बेहतरीन इलाज है, 15 दिन मतवातर करें, इसमें भिगोएं। 2 आलू बुखारे रात को डाल दें, 2 आलू बुखारे रात को डाल दें, इसके अंदर पानी के अंदर 1 गिलास पानी हो, 2 आलू बुखारे डाल दिए, ढक के रख दिया, सुबह उठ के आपने पानी पी लेना, आलू बुखारे खा लेने, 15 दिन मतवातर करें,
इंशाल्लाह यूरिक एसिड डबल होकर निकल जाएगा अंदर से, आपके खून से भी निकल जाएगा यूरिक एसिड इंशाल्लाह, दूर दूर तक नहीं रहेगा। 10 दिन का वक्फा देते और हैं। पुराने जमाने में औरतें इसको दुबला होने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। इतना अच्छा टोटका है दुबला करने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर किसी का कोई फंक्शन आ रहा है, किसी की कोई वेडिंग आ रही है और बहुत जल्दी आपने वजन लूज करना है ना, आलू बुखारे का शरबत या आलू, मगर चीनी ना डालिएगा, चीनी नहीं और आलू बुखारे का पानी जो है ना वो पीना शुरू कर दें, और कच्चे आलू बुखारा खाना भी शुरू कर दें। बिल्कुल, वो मैंने बताया था कैंडी, हाँ जी कैंडी, हाँ मैंने बताई थी ना, एक वो जो कुदरती कैंडी आलू बुखारा, जो खुश्क आलू बुखारा। हाँ। अगर मर्द हजरात जिनका वेट बहुत ज्यादा है तो वो 10 आलू बुखारे अपनी जेब में रखें सुबह से शाम तक, बस उसको चूस चूस के जब उसकी वो बच जाएगी तक तो उसको फेंक दें, ठीक हो गया। और इसी तरह खवातीन वो 6 से 7 कर लें, बस अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी बॉडी शेप दे सकते हैं। इतना अफादियत है, अफादियत वाला। अच्छा, अब इस मटके की चीजें खत्म हो गई हमारी ना। हाँ, अभी मैं आ रही हूँ कि ये चीजें, ये तीन चीजों से दूर होके हमने अपनी सेहत खराब कर ली है। कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है मोटापा, मोटापे की वजह से जिस्म में चर्बी जमा हो, जिसकी वजह से पीसीओडी, फाइब्रोइड, फलां चर्बी जमा हो जाती है एक्चुअली अंदर, ठीक है ना। फिर उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं एक ऐसा स्नैक बताने लगी हूँ कुदरती चीजों से। ये देसी घी डाला है मैंने, देसी घी और गुड़, देसी गुड़, देसी गुड़ है, देसी घी है। घी मेरा बड़ा स्पेशल है, मेरा आया है मातली से, मेरी एक फैन है बहुत अच्छी, हाँ मेरी एक फैन है, हमारी दूसरी बिरादरी की, हिंदू बिरादरी की है, बहुत प्यार करते हैं। अच्छा। उन्होंने वो हाँ जी स्पेशल भेजते हैं। तो ये गुड़ के अंदर देसी घी लिया मैंने 2 चम्मच, ठीक है। उसके अंदर ये गुड़ लिया है, ठीक है। गुड़ मेल्ट हो जाएगा, आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मेल्ट हो जाए। अच्छा, ये रहा, ठीक है, हाँ। अच्छा, उसके अंदर अब सिर्फ 2 चम्मच पानी डालिएगा। जल्दी जल्दी मैं बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। डाल दें। अच्छा, अब इसके अंदर हमने कैमरा इधर उठा के ले आए, अगर नजर नहीं आ रहा इधर ले आए, हैंडी ले आए, हैंडी करवा लो, हैंडी, वरना दिखेगा ही वो जो छुन फुन जो कहानी हमने करके दिखानी है लोगों को, उन्होंने वही करनी है। वो जो पानी का छटका हम दोबारा दिखाते हैं। अभी मैं कहूँगी जब डालना, अभी थोड़ा सा है इसके अंदर ना। इसके अंदर है देसी घी है, देसी गुड़ है, हाँ देसी गुड़ है, ठीक है। और ये इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना, फिर थोड़ा सा पानी डालें, डालो थोड़ा सा और डालो। ये देखो ये बन गया ये। अब साथ में हमने इसके अंदर डालने हैं काले चने छिलके के समेत, ये देखो। अच्छा, ये एक ऐसा स्नैक बता रही हूँ कि जो पीसीओएस का खास तौर पे जिन बच्चों को प्रॉब्लम, बच्चियों को है और जिन औरतों को है, मेनोपॉज स्टार्ट हो गए हैं, तो ये एक ऐसा स्नैक है, आप लोगों ने तकरीबन 11 बजे इसको इस्तेमाल करा, 11 बजे 4 बजे हल्की सी भूख में। अच्छा, ठीक है, ये आपने ये डाल दिया सारे, हाँ सारे, मतलब कोई प्याली भर ये लो, इसको थोड़ा सा इस तरह करना, ठीक है। साथ में इसके अंदर जाएगी 1 चुटकी अजवाइन, सिस्ट है, ठीक है, फाइब्रोइड है, सिस्ट है आपका, तिल, ये पहले भी मैंने बताया था मखाने के साथ, वो सिर्फ पीसीओएस का बताते हैं, थोड़े से 2 चम्मच तिल, ठीक है। अलसी, अलसी भुनी हुई है, ठीक है, अलसी पहले से मैंने रोस्ट की हुई है, ठीक है। 1 चम्मच अलसी बस, और थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी सौंफ, चलिए बस, हाँ बस ये हो गया। चने आपने भुने हुए इस्तेमाल नहीं किए? चने भुने हुए हैं ना, चने तो, चने भी भुने हुए थे पहले? चने तो जो पहले से भुने हुए चने नहीं होते हैं जो, हाँ हाँ वो वाले, हाँ जी, छिलके वाले, छिलके के समेत। अच्छा, ये देखें, ये अब आप इसको इस तरीके से रख लें, ये थोड़ी सी देर में ही ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद ये जुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये दिखा देते, हाँ ये दिखाएं, ये आपका स्नैक है, ठीक हो गया। ये स्नैक है आप लोगों का, और आप लोगों ने इसको 11 बजे या आपने थोड़ी सी भूख रख के आप लोगों ने इसको खाना है। ये देखिए ये चिपक, ये थोड़ी सी देर में जम जाएगा। अगर ना भी जमे, आप लोगों ने इतना सिर्फ इतना सा थोड़ा सा आप ग्रीन टी लें, ग्रीन टी आप जिंजर की लें, ठीक है, सिर्फ जिंजर और थोड़ा सा लेमन डाल के उसकी आप ग्रीन टी इस्तेमाल करें, या ग्रीन लीव्स ले लें, जो भी होता है, लेमन ग्रास ले लें, और साथ में थोड़ा सा ये लें। आपको पीसीओएस है, जिस्म में कहीं भी चर्बी है, एक्चुअली बात यह है कि जिस्म में कहीं भी आपको चर्बी है, चाहे वो अंदर है, उसको हम डिफरेंट नाम दे देते हैं, पीसीओएस है, पीसीओडी, वो भी चर्बी जमा हो जाती है कि रुकावट बन जाती है, ठीक है ना, मोटापे की वजह से, या लिपोमा जिसको हम बोलते हैं, बाहर चर्बी आ जाती है, ठीक है, कहीं पे भी आ जाती चर्बी, उन सब का इलाज है, लेकिन मतवातर, ठीक है, कंटिन्यू। ये ना कि सिर्फ ये आपने एक थाली खा लिया, जायका अच्छा लगा तो आपने आधी एकदम खा ली, नहीं, ऐसा नहीं, आपने इसका सिर्फ इतना पार्ट खाना है, मतलब खाने के 2 चम्मच अभी थोड़ी सी, हाँ खाने के 2 चम्मच, ये इतना मैं अलग कर देती हूँ, 2 चम्मच,
या ये एक ना पीस बन जाएगा ना, ये जुड़ जाएंगे आपस में, जिस तरह होती नहीं है वो चिक्की जिसको बोलते हैं, ये चिक्की टाइप बन जाएगी। आपने तकरीबन 2 बाई 2 2 इंच की, ठीक है, इतना सा पीस आप लोगों ने भूख के टाइम एक सुबह ले लें या 11 बजे, एक शाम को ले लें, लेकिन मतवातर खाएं। इसके अंदर जो अजवाइन है, सौंफ है, इसके अंदर सफ़ेद तिल है, काले चने हैं, गुड़ है, देसी गुड़ है, देसी घी, ये सारी चीज़ें आपके अंदर के जो चर्बी जमा होती है ख़ास तौर पे कहीं भी, आप उसको कोई भी नाम दे दें, ठीक है, ये सारे नाम अब आए हैं सारे के सारे। पहले इलाज इन्हीं चीज़ों से होता था। सबसे पहले एक्सरसाइज को मैं ज़रूर कहूँगी, एक्सरसाइज करें। बच्चियां खास तौर पे जिनको ये ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं करती, वॉक नहीं करती हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेती, डबल रोटियां खा खा के डबल रोटी बन गई हैं। हाँ, कसम से वो हवा है सिर्फ उनके अंदर, तो ताकत तो है ही कोई नहीं है। तो ठीक है, ये चीज़ें हेल्दी हैं, देसी चीज़ लें, ठीक है। देसी चीज़ें ये है कि थोड़ी कम है, लेकिन हैं, ढूंढने से मिल जाती है। पंसार के पास जाए, आपको सिर्फ पहचान होनी चाहिए। पहचान बताने के लिए हमारे जैसे लोग आ जाते हैं। किचन के इस्तेमाल किया, बाकी चीजें किचन के इस्तेमाल की, बस आप लोगों ने करना। ये देखिए, ये जमना शुरू हो गया, ठीक है, ये हार्ड हो गया, थोड़ा सा ये हार्ड हो गया, ये थोड़ी देर में जम जाएगा बिल्कुल। ये एक उतार के देखें हाथ से, ये देखो, ये सख्त हो गया। बड़ी वजह फाइब्रोइड जो है, सिस्ट जो है, बेऔलादी की वजह बन रही है, ठीक है। आजकल लोगों का बहुत ज्यादा मसला बन रहा है कि उसकी वजह ये है कि आप लोग एक्सरसाइज नहीं करते। उसकी वजह से, मैं ये नहीं कह रही कि इसकी वजह से आपका इस बीमारी का खात्मा हो जाएगा। जो बीमारी बनी, सिस्ट है, चाहे फाइब्रोइड है, चाहे आप लोगों को कोई और मसला, इन्फ्लेमेशन है, डॉक्टर कहते हैं कोई मसला ही कोई नहीं, हम दवाई किस चीज की दे, तो मसला नहीं है। तो ये चीजें खाएं, देसी चीजें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतर फरमाएगा, अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। थैंक यू सो मच। बड़े सारे आज हमें अच्छे नुस्खे और हमें बैक टू द नेचर वाकई ले गई हैं। देखें ना कितनी सारी चीज़ें, ये वादा करें आप अपने घरों में लेकर आएंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे। सेहत है तो सब कुछ है, क्योंकि सेहत ही 1000 नेमत है, ठीक है। ब्रेक के बाद ओके, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, आज मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है, और वो चीज़, वो गंद जो हमारे माशरे को खा रहा है टेक्निकली, आपको पता है वो क्या है? नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों के हवाले से जो टिकटॉक नहीं है, जो फेसबुक है उसके ऊपर, और यूट्यूब के ऊपर, जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है ना, इनके ऊपर जाके बहुत बेहयाई और बहुत गंदी हरकतें करके जो अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं। मैं आपको बताती हूँ टिकटॉक पे क्या होता है। लाइव बैठते हैं, गेमें खेली जाती हैं, लाइव वीडियो होती है, फिर उसके बाद इनको पनिशमेंट्स दी जाती हैं जो कि बहुत गलीज़ और गंदी पनिशमेंट्स होती हैं, बेगैरती होती है उसके अंदर, जिसमें लड़कियों को उनको नचाया जाता है, ठीक है, उसमें लड़कियों को गंदी गंदी बातें करने को कहा जाता है, उनसे अपनी बड़ी गंदी फरमाइशें पूरी की जाती हैं, और तो और उनको ये भी कहा जाता है कि मोबाइल लेके जाओ, वॉशरूम में जाओ, ते शावर खोलो, ते मेरे सामने नहा के दिखाओ, ते नहा के तो मुझे ऐसे डांस करके लुभाओ, ठीक है। ऐसी ऐसी हरकतें की जाती हैं। अब वो लड़की शावर भी ले रही है और लड़की ये सब कुछ करके भी दिखा रही है। अब इनमें से जो कुछ लोग हैं ना, वो बाहर बैठे होते हैं, कोई दुबई बैठा है, कोई यूरोप बैठा है, कोई वो है जो पाकिस्तान में भी है यहाँ पे बैठे हुए। और आपको पता है ये गंदे अंडे होते हैं ना, ये भी फेंके जाते हैं, दीवारों पर अंडे फेंको। ये मैंने नई चीज़ सुनी, हमारे ड्राइवर भाई हैं वो आपको बताएंगे। बड़े एक ऐसा, मैं एक तकलीफ से गुजरी हूँ जिस इलाके में मैं अभी नहीं, मैंने रिसेंटली एक घर लिया था और मैं वहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ, तो मेरे जो बिल्कुल आस पड़ोस के 2-3 ऐसे घर हैं, उधर जनाब टिकटॉक लाइव जो है वो होती है, और पूरी रात मेरे जो कमरे के शीशे हैं वो गूं 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 ऐसे ऐसे आवाज़ें आती हैं, और सारी रात जैसे किसी क्लब नाइट के सामने मैंने घर ले लिया है। इतनी म्यूज़िक की आवाज़ें, इतना म्यूज़िक कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना चीखम चिल्ला। मैंने तो पहली मरतबा सुना कि गालम गलौज भी होती है। ओए तेरी ये, ओए तेरी बहन को, तेरी मैं फूफी को, तेरी मैं, ओ क्या क्या गंदी गंदी गालियाँ तक। और कुछ अंडे उछाले जाते हैं, कोई अंडे दीवारों पर फेंके जाते हैं, उनकी खिड़कियां रोशनदार, शोर और शराबा, और गैंग उनके दोस्त यारों के आए हुए होते हैं। लड़कियां भी इसमें शामिल हैं, आपको पता है लड़कियां भी भरी पड़ी हैं जो कि टिकटॉक लाइव पे जा रही है। मैंने देखा मियाँ बीवी कपल, मियाँ खुद अपनी बीवी को टिकटॉक की लाइव पे बिठाता है। ऐसे ऐसे सीन हो रहे हैं भाई, खुदा का खौफ करे। ये जो हो रहा है ये पता है किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमारी जो अथॉरिटीज़ है ना वो सोई हुई है, शायद अंधी हो गई हैं, वो देख ही नहीं रही है कि हो क्या रहा है, क्या नौजवान नस्ल क्या दिख रही है, क्या दिखा रही है, ये पैसे के पीछे क्या क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं।
हम अपनी औलादों को, हम अपनी नस्लों को ये दिखा रहे। मेरी बात सुने, वो जो फिल्म सिनेमा में देखते थे ना हम लोग, उसके लिए जेब से पैसा निकालते थे, जमा करते थे, फैमिली के 4 घर के 5 अफराद मिलके टिकट खरीद के लाइन में लग के उस सिनेमा को, उस फिल्म को देखने जाते थे। उसमें हीरो हीरोइन का कोई गाना हो, उसमें कोई पिक्चराइजेशन हो, कोई स्टोरी हो, कोई एक्शन हो, कोई रोमांस हो, पैसे दे के जाके देखते थे। अब अगर उसी जगह पे जो गाने, फिल्में, वो जो हम सिनेमा में देखते हैं, जो वहीं अच्छा लगता है, उसको उठा के हम टिकटॉक के ऊपर ले आए, हर वक्त टिकटॉक लाइव के ऊपर मुजरा देख रहे हैं, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा गंदी ये जो पनिशमेंट्स नाम की चीज़ें आ गई हैं ना, तो ये बेगैरती नहीं है, ये ज़लालत है। इस पे बात करेंगे आज। माइंड इंजीनियर अली भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? अस्सलाम, अल्लाह करम, आप सुनाओ। अली भाई ये तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, मुझे पता है जो आप बोलेंगे आप तो लथाड़ देंगे। मुझे पता है आपने कुछ भी नहीं बोला, आपने तो वो कहते हैं ना, उनकी इज्जत रख ली है। इज्जत रख ली है। जो कुछ देखने को सुनने को मिल रहा है ना फिज़ा, मैं वो एक एहसास ज़ियाँ जब मर जाए ना, तो फिर इंसान, मेरा ख्याल है वो एक मुर्दा ही है। हम बेसिकली ज़ॉम्बीज़ का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो आज यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। हम वाकई ज़ॉम्बीज़ हैं जिनके अंदर कोई एहसास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस वो चले जा रहे हैं एक ही धुन में, और वो है पैसा पैसा और बस पैसा। मुझे किसी ने एक वीडियो शेयर की थी टिकटॉक लाइव की, ठीक है, उसमें बाकायदा मतलब आप समझ लो कि एक, मैं अल्फाज बीप वाले नहीं करना चाहता, पूरी फिल्म चल रही थी कि अली भाई ये क्या है। मैंने कहा यार मैं क्या बताऊँ ये क्या है। ये बेगैरती की वो हाइट है जिसको शायद कुफारे मक्का ने भी अचीव नहीं किया था। आप मेरी एक बात सुने, एक और मैं देखे, मैंने ये वीडियोस जितनी नहीं देखी है जितनी इसके बारे में सुना है, मैंने कुछ क्लिप्स बीच में जो ऐसे देखने को मिल जाती हैं सोशल मीडिया पे, वो देखी। हम हमारे घर में, आपकी बेटी हो, मेरी बेटी हो, किसी की बेटी हो, क्या हम बर्दाश्त करेंगे सारी सारी रात लड़कों से बातें करें? नहीं, सवाल ही पता नहीं कॉल्स पे या किसी पे। ये जो टिकटॉक लाइव का एक सेशन आया है जिसमें लड़के कौन कौन से, जिनका पीछे अगला पता है ना, किसी का पिछला पता है ना, किसी के खानदान का पता है, अच्छा है बुरा है जो भी है, आप किसी की जो बेटी है वो सारी रात इनके साथ गेम्स खेल रही है ऑनलाइन, इनके साथ टास्क में बैठी है, इनको पनिश ले रही है, दे रही है, ठीक है, और उसके अलावा ये आप लड़कों के साथ सारी सारी रात बातें कर रहे हैं। जो जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तो गालम गलोच कह रही हो, गालम गलोच कर रहे हो तो फिर भी अच्छे हैं। अच्छा, इससे ऊपर की जुबान इस्तेमाल हो रही है। वो जो क्लिप मैंने भी देखा था, आई वाज शॉक्ड कि यार ये तो हम लड़के नहीं बोलते ये जुबानें जो वो लड़कियां बोल रही थी। अच्छा, ठीक है, मतलब मैं तो मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि, और फिर होता क्या, मैं सेंसर पे रख के बताएं क्या कहती हैं, सेंसर रख के थोड़ा बता दें। सेंसर की मैं पूरी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन हल्की आंच पे बताएं। क्या हल्की आंच पे? क्या हल्की आंच में ये है कि जी जो भी आप गंद मियाँ बीवी करते हैं वो अल्फाज बोले जाते हैं। आ ये कर ले, आ ये कर ले, अब तू ये कपड़े उतार, ये कर ले। मतलब मैं हैरान रह गया देख के, मैंने कहा ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो रहा है, आप सोचो तो सही, ठीक है। और मज़े की बात आप कह रहे हो ना, दुबई में बैठ के या यूके में बैठ के, नहीं ऐसा नहीं है, ये यहीं बैठ के हो रहा है। सही कह रहे हैं ना लोग। इंस्टा हराम, आपको पता है मैं तो इंस्टा हराम कहता हूं, सही नाम रखा है, ठीक है। तो फेसबुक है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर जो काम हो रहे हैं वो आपकी सोच है, बाकायदा डेटें लग रही हैं, बाकायदा क्या कहना चाहिए, मतलब मैं उसको क्या क्या बताऊं कि वर्चुअली हर चीज़ हो रही है जो आप सोच सकते हो, ठीक है। और ये सिर्फ जिसने ये बनाई है, वो चाइना में ये काम नहीं हो रहा, जो खुद बनाने वाले, हाँ वो नहीं कर रहे, ठीक है। आपके अमेरिका में वो ये काम नहीं कर रहे, आपके यूरोप में ये काम नहीं कर रहे, हम उनसे आगे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पैसा चाहिए। और मुझे एक वो बच्ची थी, मुझे याद नहीं उसका नाम, जिसका एक वाकया बड़ा मशहूर हुआ था, जो जिसकी वीडियो वायरल हो गई थी इस तरह से, तो वो किसी गांव की कोई बच्ची थी, वो उसने कहा कि जी जब मैंने इस पे पैसे कमाने शुरू किए तो मेरे सारे खानदान मेरे साथ ठीक हो गया, क्योंकि पैसा आ रहा था, ठीक है। अब पैसा देख, कौन थी वो बच्ची, क्या नाम था उसका, पता है किसी को? फातिमा, फातिमा मेरा ख्याल है यही नाम होगा, नाम मुझे नहीं अभी एग्जैक्टली, आज काफ़ी पुरानी बात है। अच्छा, मेरा ख्याल है कुछ 6 महीने साल हो चुका है इस बात अच्छा, को, ठीक है। गांव की बच्ची थी वो, जो गांव में अपना दिखाती थी कि मैं कैसे मदानी चलाती हूँ, कल्चरल चीज़ें, तो उसकी एक वीडियो वायरल हो गई थी। तो वो उसके बाद उसने कहा जी कि मैं जब इस काम में आई हूँ तो मेरे से जो पैसा कमाना शुरू हुआ तो सब मेरे साथ भाई जिसकी वीडियो बनाता था जी, हाँ, जिसकी शादी भी फिर हो गई, एग्जैक्टली, ओके। अब बात यह है कि जब पैसा आने लगता है वाकई तो सारे गलत ठीक हो जाते हैं, क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, एक कहावत, हम लोग जब दुबई में होते थे ना तो वहाँ पे एक कहावत चलती थी, फलूस फॉग मिन अल्लाह। इसका मतलब है
कि पैसा अल्लाह से नौजुबिल्ला ऊपर हो गया। हाय हाय अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह। अली भाई एक ब्रेक के बाद आते हैं यार। उफ नाउजुबिल्लाह, ये जो इतने पैसे हमें दिख रहे हैं, जो हमें इस टिकटॉक से जो लोग इतना पैसा कमाना शुरू हो गए हैं, और ये जो फहाशी इतना काम कर दिए, लोग अपनी बीवियों को टिकटॉक लाइव पे लाके बिठा देते हैं और बीवियां टास्क ले रही हैं, पनिशमेंट्स हो रही हैं, उनकी बहनों की हो रही है, बेटियों की हो रही है। ये जो बाप हैं जो अभी शराफत का पूरा चोला पहने हुए थे, जिनको अपनी बेटी का कोई अच्छा रिश्ता चाहिए था, अब बड़ा मुश्किल भी हो गया सीन। मैं आपसे एक बात करूँगी, जो एक आम शरीफ बंदा है जिसने अपनी बेटी की बड़ी मेहनत से कमाई से अपनी उसकी कोई 25,000 30,000 या 40,000 या लाख रुपए उसकी तनख्वाह है, उसने उसमें अपनी बच्ची का अच्छा रिश्ता भी ढूंढना है, एक दो अपने जान पहचान लोगों को बोलना भी है कि मेरी बेटी घर बैठी है, पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो गई है और मैं शरीफ हूँ और मैं शराफत से अपनी बेटी का भी शरीफों वाला ख़ानदान ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, अब उस बेटी की शादी के लिए रिश्ते नहीं मिल रहे और वो लड़की जो हर वक्त टिकटॉक लाइव पे बैठी हुई है, जो लड़कों के साथ सही सही रात पनिशमेंट्स ले भी रही है, गैर मर्दों से बातें भी कर रही है, उनके साथ वो सारे टास्क उनके पूरे भी कर रही है, उसकी तो क्रूजर भी घर के बाहर खड़ी हुई है, उसका बाप उससे बड़ा खुश भी है और उसको दूसरी जो मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हैं उस पर पिक करने के लिए 4 लड़के भी आते हैं। ठीक है, जो उसके नीचे कमरे में जाकर टिकटॉक लाइव गेम भी खेल रहे हैं, उसको खिला भी रहे हैं और फिर उसके बाद रात रात भर कॉफी शॉप में लेके भी जा रहे हैं उन लड़कियों को। ठीक है, तो उस बाप को कोई फिक्र नहीं है, बस उसको ये पता है कि मैंने अपनी बेटी जो है ना वो टिकटॉक पे बिठा दी है, अब उसकी शादी भी हो जाएगी, अब उसका पैसा भी आ गया है, गाड़ियां भी आ गई। वो लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं कि बस अल्लाह हमें इज्जत दे रहा है, लोगों नहीं को तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो रहे लोग इस तरह। वो जो बच्ची जो घर बैठी है, जो शरीफ है, वो नहीं कह रही कि ये जो दूसरी लड़की इसके पास महंगे से महंगा मोबाइल भी है, गाड़ी भी है। फ्रस्ट्रेशन तो जाहिर है बढ़ेगी ना, राइट। लेकिन जो मैं वो जुमला जो बोल रहे हैं अल्लाह इज्जत दे रहा है, ठीक है, हाँ। और भाई इज्जत और शोहरत में फर्क समझो। अल्लाह ने क्या कहा है, वा तो इज्जु मन तशाउ, राइट, लेकिन आगे क्या, वा तो जिल्लु मन तशाउ, इज्जत भी है जिल्लत भी है। बेशक शोहरत इंसान देते हैं, इज्जत रब देता है। हम शोहरत को इज्जत समझ लेते हैं, ये इज्जत नहीं है, ये एक्चुअली शोहरत है। इसीलिए जिस दिन आप मीनार पाकिस्तान पे जाके एक इवेंट करते हैं, उसके बाद आपकी जो जिलालत होती है, ठीक है, तो आपकी औकात वहीं पे लोग आपको दिखा देते हैं कि भाई ये ड्रामा स्टेज था। ठीक है, सो वो जितने भी ये लोग ये काम कर रहे हैं। अब आपने शोहरों की बात की, मैं सोच भी नहीं सकता, मेरी बीवी लेट से, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मेरे सास ससुर की डेथ हुई, ज़ाहिर है बीवी का कुछ हिस्सा मिला उसको, तो हमारे उन दिनों हालात बहुत ख़राब थे, मुझे कहने लगी कि ये आप ना रख लें, घर के खर्चे वगैरह में इस्तेमाल हो जाए, राइट। मैंने उससे कहा नहीं, क्या बात, तुम्हारा नान नफ़का मेरी जिम्मेदारी है, मैं जैसे भी करूँगा ये तुम्हारे पैसे हैं, ठीक है, इसको तुमने जहाँ इन्वेस्ट करना कर दो। उसने माशाल्लाह अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी। अब वो कैसा मर्द है, मैं अपने बच्चों पे खर्चना, अपनी बीवी पे खर्चना फ़र्ज इसलिए समझता हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये सदका का सबसे अव्वल सदका है कि अपने मियाँ बीवी बच्चों पे खर्चो, ठीक, तो मुझे डबल फायदा है ना, उसका हिसाब किताब भी नहीं, वो बच्चे डबल फायदा है ना, बीवी बच्चे भी खुश, सदके का सवाब भी अल्लाह ने हिसाब भी नहीं लेना। तो अब ये कैसे मर्द हैं जो बीवियों की कमाइयाँ खाना चाहते हैं, जिनको अल्लाह ने वली बनाया है, ये कैसे वली हैं, ये शर्म नहीं आती इनको कि भी, और वो भी बिठा कर अपनी बीवियों को नचा कर, मतलब हद ये है कि बीवियों को नचा कर। अच्छा, मैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो पूरी होनी थी और वो ये हो रही है पूरी। मतलब आप टिकटॉक पे पहले ऐसे कपल देखेंगे अब जो कि अपनी बीवी के लिए एज पिम्प काम करते हैं। एग्जैक्टली, राइट। टिकटॉक लाइव अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हर घर में क़यामत के आने से पहले हर घर में नाच होगा। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाच कैसे होगा? तो आपने कहा देखेंगे, दुनिया देखेगी, हर घर में नाच हो रहा है ना, तकरीबन हर घर में हो रहा है। सर हम ऐसे कभी किसी को गाली देते थे ना, हम कहते थे साला गंदा अंडा है, ये गाली होती थी बहुत बड़ी। अब टिकटॉक लाइव पे अंडे फेंकवाए जा रहे हैं दीवारों पे। नहीं, मैं तो आपकी वो बात सुन के हैरान रह गया। आप 15 पे कॉल करो, 15 वाले बड़े अच्छे हैं, मैं को फ्रैंकली बता रहा हूँ, ओपनली बता रहा हूँ। मेरे घर के सामने इस तरह का इशू हुआ था, ठीक है, हमने कॉल की, वो आए, उन्होंने उनको ना सिर्फ बंद कराया उस वक्त, और उसके बाद उनको तंबीह की कि आइंदा कभी इस तरह शोर आया तो हम आपको पता है फजर की अजान का भी लिहाज नहीं करते। इधर फजर की अजान हो रही होती है और इधर इनके टिकटॉक लाइव के गाने बजाने, चीखम चिल्ला गाली गलौज होती है। कितनी गलत बात है। और बुजुर्ग भी होंगे इधर उधर, मेरे घर में कोई बुजुर्ग नहीं मगर इधर उधर तो होंगे ना, उनको कितनी तकलीफ होती होगी। बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, उनको तो अपने टिकटॉक लाइव की कमाई चाहिए। देखें अब ये लोग, मैं इस बात से इसलिए आपको बता रही हूँ कि मेरे अपने मोहल्ले का वाक़या, इनको अपनी इज्जत गैरत जिल्लत का कोई नहीं पता। नहीं, कुछ नहीं, ना इनको कोई लिहाज है, ना इनको कोई जवाब है, ना इनसे कोई पूछ पूछ। उनको पता है हमने पैसा फेंक तमाशा देख, हम पैसा फेंकेंगे हम निकल जाएंगे। उनको बस लगता है ये हमें बहुत कुछ दे रहा है। असल में पता है वजह उसकी क्या है? जो रब का नहीं है वो सब का है।
और जो सब का है वो रब का नहीं हो सकता। अब आप एक और चीज पे बात करेंगे, वो लोग जो इन जैसे लोगों को ये गिफ्ट मारते हैं लाइफ, एग्जैक्टली इन पे बात करेंगे, क्योंकि जो वो इनको पैसा देते हैं। क्योंकि हम बाई फितरत जो है ना इस वक्त की हमारी जो बन चुकी है, हम तमाशबीन कौम है, हम एक हजूम है जिसको तमाशा देखना। आप सड़क पे खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो सारे तमाशा, ओ अच्छा एक्सीडेंट हो गया, उतर के गाड़ी में हेल्प कोई नहीं करेगा, राइट, बिकॉज हमें तमाशा देखने का शौक है। हमने बैठ के, तो इसलिए वो जो तमाशबीन है, जो दिखता है वो बिकता है ना, राइट। अब आपके, मुझे उस दिन किसी ने बात की कि यार आप दूसरे मॉर्निंग शोज में क्यों नहीं जाते। मैं कहा यार दूसरे मॉर्निंग शो में जाके मैं क्या करूं, मैं भी उस तमाशे का हिस्सा बन जाऊं। जहां पर आप ये दिखा रहे हैं कि जी ये गरीब की बेटी को, ये तो हम चलो टिकटॉक की बात कर रहे हैं ना, आपको पता है मैं किन शोज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि वहां पर वो जनाब दुल्हन तैयार हो रही है, उसके मेकअप हो रहे हैं, एक अफ्रीकन को अमेरिकन बना दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसको ना सिर्फ अमेरिकन बनाया जाता है, उसके साथ उसको इतना सारा सामान दिया जाता है, कपड़े इतने महंगे। तो अब आप बंदे की लड़की की क्या से शादी करेगी? वो जो आप शरीफ घर की बच्ची की बात कर रही हो, ऐसे ही कैसे शादी करेगी? और मेरी बात सुने, ऐसे तो हम गुर्बत से हमारी भी कौम है, ये इतना पैसा मैं कहती हूँ आता कहाँ से? ये इस अवाम के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि इन जैसे लोगों पे लुटा रहे हैं? मैं आपसे यहाँ पर 100% डिसएग्री करने जा रहा हूँ। हम गरीब कौम नहीं हैं, हम यहाँ से गरीब हैं। हम 100 रुपये का पेट्रोल 10 दफ़ा जाके डलवाते हैं, जबकि इसमें हमारा टाइम भी लगता है, एक्स्ट्रा पेट्रोल भी लगता है और एवरेज भी ख़राब होती है, ठीक है। हम 1000 रुपये का एक दफ़ा नहीं डलवाएंगे, करेक्ट। सो हम यहाँ से गरीब हैं, हम यहाँ से गरीब, मतलब हम बखील कौम। एग्जैक्टली हम वो बन चुके हैं जिन पे लानत हुई हुई है एक किस्म की, ठीक है। ये सिलेक्शन भी हमारी खुद की है। हाँ ऑफ कोर्स, ये चॉइस है ना, हमने चॉइस ली है। लोग कहते हैं गरीब को, मैं आप यहाँ पर चले जाओ अभी बाहर, मैं उस दिन एक काम था छोटा सा घर में ना, सीमेंट लगवाना, तो शाम को मैं को 5-1 बजे के करीब मैं कह कोई मजदूर पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो मजदूर मुझे पता है कहता है, मैं बाई द वे बहुत सख्त खिलाफ हूँ, ये जो लंगर लगते हैं ना, मैं इनके बड़ा खुलेआम खिलाफ हूँ, ठीक है। वो मजदूर मुझे पता है कहता है जी पूरी दिहाड़ी लूँगा। मैं कह यार आधे घंटे का काम है सिर्फ, तूने इतना सा काम करना और 5 बज गए, तेरी दिहाड़ी तो ख़त्म हो गई, तो तू मुनासिब से कोई ले ले। कहता है बात सुन बहू, ये लंगर देख रहा है सामने, खाना तो मेरे घर चला जाएगा, तूने पूरी दिहाड़ी देनी है तो दे, नहीं तो जा। अब आप बताओ काम नहीं है यहाँ पर। ड्राइवर रखना था, 3 बंदों को मैंने बुलाया, तीनों किस चीज़ पे, पहला किस चीज़ पे भागा, वो जी आपके बच्चों का स्कूल सुबह 7 बजे लगता है, हम नहीं जा रहे। अच्छा ठीक है जी। दूसरा को किस पे पकाया कि जी वो आपने मुझे, आपकी अम्मी ने मुझे कहा था कि ये गमला उठा के इधर रखो, मैं ड्राइवर हूँ, मेरा काम गमले उठाना नहीं है, मैं एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, ये स्टाफ होता है, आपके घर का फर्द होता है। एग्जैक्टली। सो ये मतलब ये वो, अब आप कहोगे कि हमारे पास काम नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। ये सब झूठ बोलते हैं जो कहते हैं काम नहीं है। काम है, काम चोर ज्यादा है। हाँ, निकम्मियां हरकतें हैं। ये काम चोर हैं ये, तो कहते हैं मुफ्त की। और वो फिर वो काम, अच्छा वो जिस ड्राइवर की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिसने कहा था कि आपकी अम्मी, वो ड्राइवर अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपने बेटे को टिकटॉक और पता नहीं वो लाइकी और पता नहीं इंस्टाग्राम, इन सब पे वो लेके आता है। सर मैं एक बात आपके सामने ऐसे बोल नहीं पाऊंगी, मैं तो पर्दा करके बोल रही हूँ, ज़रा इधर, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं आपको बताऊँ, हमारे ना जानने में एक काम वाली एक थी ना किसी के रिश्तेदार में, उसने ये किस्सा बताया कि टिकटॉक लाइव पे जाती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है बेटा, अच्छी बात है आप टिकटॉक पे। कहती नहीं टिकटॉक लाइव पे जाती हूँ। मैंने कहा अच्छा टिकटॉक लाइव, उस वक्त मुझे टिकटॉक लाइव का इतना पता नहीं था। एक दिन ना बड़ा, मैं गाड़ी में बैठी हुई तो शीशा खटखटाई जा रही, मैंने कहा शायद टिप चाहिए, मैंने उसको निकाल के को पैसे दिए। कहती ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि मेरी मदद करे। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है जो टिकटॉक लाइव पे मैं जाती हूँ तो उस पर ना मेरा मियाँ रिकॉर्ड करता है चीज़ें और सामने बैठ के मुझे बताता है, और उसने ना मेरी नाजेबा वीडियो बनाई हुई है, और वो जो टिकटॉक लाइव के लोग हैं जो कर रहे हैं उनको मेरी वो नाजेबा वीडियोस भेजता है और उनको कहता है कि इसको गेम में टास्क में लो, इसके साथ पनिशमेंट करो, इसके साथ खेलो। अब बताएं। मैं कुछ नहीं कह सकता इसके ऊपर। हम सिर्फ और सिर्फ रो सकते हैं, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। ये तो मतलब देखो, ये बहुत ही आम हो चुकी है ये चीज़। आप सोचें, मियाँ अपनी बीवी की कैसी वीडियोस जो उसके पर्सनल रूम की हैं वो लोगों को भेज रहा है कि मेरी बीवी को जो है ना आप टिकटॉक लाइव। और मैं यहाँ पे आपको एक हदीस कोट करना चाहूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है उस शख्स पर जो दोनों में से जो कमरे के अंदर मियाँ बीवी की बात भी बाहर निकाले। ये तो आप वीडियो नाज़िबा वीडियोस आप यकीन करें, आप सोचें, मैंने तो आपको ऐसे डरते डरते बताया, आपको तकलीफ नहीं हुई? मैं कह रहा हूँ हिल के, मैं तो कहा मैं कुछ बोल ही नहीं सकता इसके। तो आप अब ये कोई एक आके चुपके से बता जाएगा, ठीक है। बाकी जो और लड़कियां हैं और जो लोग हैं जो शादियां कर रहे हैं, बीवियां लेकर आ रहे हैं,
आज क्या दौर आ गया है कि हमें ये नहीं पता हम अपने बच्ची की या किसी रिश्तेदार की बेटी की शादी करवा रहे हैं, या कोई ऐसा बुजुर्ग आदमी है जो 5 वक्त का नमाजी है, मस्जिद अपने कदम चल के जा रहा है, उसकी बेटी किस बंदे से ब्याह रहा है वो क्या पता। उसके पास अच्छी गाड़ियाँ देख के दे देते हैं, हम उसके पास एक नौकरी लगी वो दे देते हैं, आईटी में कोई काम करता है दे देते हैं। ये नहीं पता आईटी के पीछे उसने क्या टेक्निकलिटीज़ लगाई हुई है कि वो मेरी बेटी को दुबई लेके जा रहा है, दूसरे शहर लेके जा रहा है, लाहौर लेके जा रहा है ब्याह के, वहाँ पे उसको वो मेंटली फिजिकली तैयार कर रहा है कि तुमने टिकटॉक लाइव पे आना है। मैं तुम्हें 2 वाक़यात सुनाता हूँ। एक लड़का मेरे पास आया, कहने लगा सर मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, ठीक है, लिटरली उसने कहा, वो मुझसे नाराज़ हो गई, आप किसी तरह से उसको मुझे राज़ी करा दें। मैंने कहा मैं ये हराम काम नहीं करता गर्लफ्रेंड वाले। कहता है वैसे हुआ क्या है? कहता है जी उसका रिश्ता आया था अभी, ठीक है, तो उसके रिश्ते वालों को लग रहा है कि बड़ी ये नेक परवीन है, ठीक है, तो वो कहने लगी मैं हाँ कर रही हूँ। तो मैंने उसको कहा कि तुम इसको क्यों हाँ कर रही हो, हम रह तो रहे, सब कुछ तो तुम्हें मिल रहा है, ठीक है, तो तुम क्यों हाँ कर रही हो? मैंने कहा नहीं वो अम्मी अब्बू का बड़ा प्रेशर है। तो कहने लगा, कहता है मैंने इस बात उसको थोड़ा झाड़ा डांटा तो नाराज़ हो गई। मैंने कहा तो शर्म कर, तू मुझे बता क्या रहा है, राइट, मतलब तो कितने फ़ख्र से बता रहा है कि मतलब मैंने उसको उस पर डांटा कि भी तेरा मुझे सब कुछ तो ये मैं दे रहा हूँ, कि नहीं सर मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है, मैंने उसको 2 साल उसका खाना पीना हर चीज़ का ख्याल रखा है, तो ये तो शर्म की बात है ना कि वो मुझे छोड़ जाए। अब मैं कहा तो शादी कर लो। नहीं सर पागल हूँ, उस लड़की से मैं शादी करूँ, मुझे पता है उसकी क्या औकात है। यानी ये अब आप इमेजिन करो, ये लाइव किस्सा बता रहा हूँ। एक बुज़ुर्ग 5 वक्त के नमाजी तहज्जुद गुजार, अब हर वक्त मतलब मैं बड़ा उनसे इम्प्रेस था, ठीक है, बेटी की शादी पे बुलाया उन्होंने, बेटी की शादी पे बाकायदा ढोल ढमक्के के साथ लाउड म्यूज़िक, ख़ुद वो बाहर खड़े हो गए हॉल से और क्या कह रहे हैं, ये अंदर बड़ी बेगैरती चल रही है। तो मैंने कहा आप बंद कराएं। नहीं वो बेटी की ख्वाहिश है, ना तो नहीं कर सकता, बेटी की ख्वाहिश है कि ये बेगैरती होगी। बाकायदा हाथों में हाथ डाल के माँ और बाप के वो बेटी फुल फ्लेज म्यूज़िक में स्टेज पे जा रही है, जैसे मर्जी जहाँ चाहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ कि भाई तू बेटी के आगे खामोश हो गया, ये बेटी की ख्वाहिश है यार। उधर से तू जो है लेक्चर दे रहा होता है मस्जिद में कि जी यहाँ सफ़ में इधर ना खड़े हो, सफ़ उधर कर लो, तुम लोग तुम्हारी नमाज नहीं होगी, तुम सफ़ से पैर बराबर नहीं है। मैं कहा यार उस नमाज से तो बेहतर है कि तू जाके अपनी बेटी को संभाल। अली भाई अब मुझे आप इसका हल बताएं, बड़ी बुराई फैल गई है ये और बहुत बुरी तरीके से फैल गई है, इसका हल बताएं, क्या करना है आप इसके लिए? हल फिजा बड़ा सिंपल है, हमें वी नीड टू गो बैक टू आवर बेसिक्स। कैसे? मेरे आपके बोलने से कोई नहीं जाएगा, सब हंस रहे होंगे हम पे बैठ के, बल्कि हमारी मेरी और आपकी बात को लिख लिख के नीचे बड़े बड़े टिकटॉकर्स जो लाइव जा रहे होते हैं ना, उनके साथ लगाएंगे, बोलेंगे हो जेलस है, सारी जिंदगी टीवी पे काम किया, फिजा अली ने इतना नहीं कमाया तो हमारी कमाई से चली है, ये लिखेंगे नीचे। एग्जैक्टली लिखेंगे बिल्कुल। और ये भी लिखेंगे इतनी तो फेमस फिजा अली नहीं है, सारी जिंदगी लगा दी इसने, तो हम 1 साल में फेमस इससे ज्यादा है, हम रोड पे निकले तो फिजा अली से ज्यादा हमें लोग जानते हैं। ये लिख लिख के नीचे कमेंट देखेगा और वीडियोस बना बना के शेयर करके जलील करेंगे। और वो बड़ा खुश होंगे कि मीम्स बना के तो हमने अली भाई और फिजा को जलील किया कर दिया। लेकिन करें ना, देखो मैं इसमें ना कोई एक फिजा किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा हज़रत इब्राहीम की जब आग में जा रहे थे ना, जब डालने जा रहे थे ना, तो एक चिड़िया चोंच में एक कतरा लेके वहाँ पर पानी का डालने जा रही थी। तो दूसरा किसी ने पूछा उससे कि तू एक कतरे से तेरी आग थोड़ी बुझेगी? वो कहने लगी आग नहीं बुझेगी मेरे इस खतरे से, लेकिन मैं अल्लाह को कह दूंगी कि मैंने अपना हिस्सा डाला। तो हम हिस्सा डाल रहे हैं फिजा। खड़े हो मेरे साथ बोलें प्रोग्राम के आखिर में कि टिकटॉक लाइव बैन होगा। बिल्कुल बैन होना चाहिए। टिकटॉक सख्ती से बोलें और रिक्वेस्ट करें या हुकूमत से। टिकटॉक लाइव क्या, इंस्टा हराम, टिकटॉक लाइव, फेसबुक लाइव, ये जितनी भी जो लाइव की बेगैरतियां हैं, ये गेमिंग के तो एंड है ना। गेमिंग तो बिल्कुल मैं समझता हूँ, ये लाइव गेमिंग तो बिल्कुल ही। खबरदार किसी की बेटी अगर टिकटॉक लाइव पे ऐसे बैठ के ये गेम खेले, ये फहाशीपना, ये टास्क, ये गेम के जोन्स के अंदर सारी सारी रात लड़कों के साथ बातें, गैर लड़कों के साथ दोस्तियां और ये दिखाना, ये प्रमोशन, ये जो आम हमारे जितने देखने वाले बच्चे बच्चियां हैं उनके अंदर ये जहन में गंदगी कोई किसी ने डाली, क्या कर लूंगी मैं और आप? यही तो क्या कहूँगा, मैं कह तो दिया मगर कर क्या लेंगे हम? क्या उखाड़ लेंगे किसी का? ये देखें आगे मेरे पास लफ्ज ही नहीं है बोलने। हम कुछ नहीं कर सकते, हम अथॉरिटी से रिक्वेस्ट। देखो जिस तरह अथॉरिटीज ने जो है गंदी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया हुआ है, जिस तरह अथॉरिटीज ने इससे बुरी गंदी वेबसाइट वही बता रहा हूं, इसको क्यों नहीं बैठ, इसके ऊपर कोई लॉ। आपको एक मजे की बात बताऊं, बहुत मजे की बात बताऊं, आपको शायद पता या नहीं पता, पाकिस्तान में जादूगर या जादू करने वाले के ऊपर के खिलाफ कोई कानून नहीं है उसको सजा दे। ये भी जादू है ना, टिकटॉक भी एक जादू हो रहा है,
कोई लॉ नहीं है जहाँ तक मेरा इल्म है। एक होता है काला जादू और एक होता है गंदा जादू। ये जादू तो दोनों फॉर्म में जादू ही है। exactly। अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है मेरी और अली भाई की तरफ इसको से बैन करें कि प्लीज़ इसको बैन कर दें। आपके जो जो इदारों के अथॉरिटीज़ के लोग भी हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी आप लोगों के लोग हैं, नस्लें ना ख़राब करें खुदा के लिए। पूरी दुनिया में हम वैसे ही बदनाम हो चुके हैं और गंद ना फैलाएं। कहीं निकलेंगे तो हम पे थूकेंगे लोग, वरना प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको नई चीज़ बताएंगे। देखिए, योगा के बारे में आपने सुना होगा, लोग करते हैं। हमारे इधर भी बहुत से ऐसे गेस्ट आते हैं जो योगा करके आपको दिखाते हैं, मगर एक नया और डिफरेंट किस्म का योगा जिसके बारे में मेरे ख्याल से आपको अभी तक नहीं पता, मगर आजकल बहुत वायरल हो रहा है। फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया पे पूरे पे आप देखने को मिलता होगा आपको कि एक ऐसा योगा जो कि पहले कभी इस तरीके के स्ट्रेचेस, ऐसे योगा, इस तरह की चीज़ें जिसके बारे में मैंने सुना ही कभी नहीं। आज हमारे पास है जुल्फ़कार अली भोला चिट्टा साहब, और हैं भी चिट्टे, इतनी तो हमारी बेस भी चिट्टी नहीं है माशाल्लाह। बैठिएगा जी भोला साहब। अच्छा, उसके साथ हमारे पास और भी हमारे मेहमान मौजूद हैं। ये ताल्लुक़ रखते हैं योगा की फील्ड से, और ये किस किस्म से डिफरेंट है हम ये भोला साहब से पूछते हैं। भोला चिट्टा साहब, आपका योगा क्यों डिफरेंट है, किस वजह से डिफरेंट है? वैसे आपको देख के तो लोग ये शुरू जाते होंगे, ए हाय हाउ आर यू, व्हाट्स अप। हाँ जी, वो तो इंग्लिश मारते हैं। कोई आकर कुछ बोलता है, कभी कोई कहता है जी ये इटली से आया है, कोई कहता है ये फ्रांस से मंगवाया है। हाँ, तो तरह तरह की बातें। मैंने कहा यार मैं इधर ही रहने, दादा परदादा मेरा इधर का भगवानपुर का रहने वाला है, कोई बाहर से नहीं आया, ना इटली से आया हूँ ना जापान से आया, हाँ, इधर से ही हूँ मैं। अच्छा। तो बड़ी मुश्किल से फिर उनसे बात होती है, वो इंग्लिश ऐसी मारते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आती, मैं पंजाबी भी भूल जाना कि क्या है। आप तो लंडा बाजार में अगर चले जाएं तो वो जो जितने भी पठान कपड़े बेच रहे होते हैं ना, तो डर जाते होंगे अपने कपड़े देखने आ जी। कैंट में जाऊं तो फौजी पकड़ लेते हैं, तो लंडे में जाऊं तो लंडे वाले वो जूस बेच रहे होते हैं ना। हाँ। तो अच्छा भला 50 रुपए का बेच रहे होते हैं। जब जानो 80 रुपीस जा मामा। अच्छा, ऐसे लोग अगर एयरपोर्ट से बाहर निकलने होते हैं ना, सारे बाहर निकलेंगे। हाँ जी। जब ये ऐसे लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वो उनको टिप कराओ ना कि 300 तुम्हारे बने 500, तो आगे से कहते हैं पाउंड लेना है, डॉलर लेना है, हाँ डॉलर। जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है जी। वो चमन वाले के पास गया आइसक्रीम खाने को, इधर बंदे बा उधर बा, मैं क्या मैं सिर्फ 100 रुपए की खा सकना, इस तो वधी नहीं खा सकता है। मतलब कोई डॉलर लेके आया है। अच्छा, मुझे बताएं, आप लोग के योगे का जो स्टाइल है वो 12 साल से आप करवा रहे हैं, शालीमार बाग में करवा रहे हैं। जी जी जी। और इतना ज़्यादा एकदम से ट्रेंडिंग में ये जो अजीब डिफरेंट स्टाइल है आपका योगा का, उसके बारे में एक्सप्लेन करें। वैसे फुटेजेस साथ ज़रूर चलाइएगा, क्योंकि मैं चाहूँगी कि ये वीडियोस यूनिक वीडियोस हैं, इसके ऊपर बात भी करते रहें साथ साथ। भोला साहब, तो ये कैसे आपको आइडिया आया, ये कहाँ से सीखा, ये कहाँ से आपने ईजाद किया? बेसिकली ये पुरानी चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा चेंज किया है जी मैंने। अच्छा। थोड़ा सा चेंज किया है। वही बच्चे देख, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। हाँ, ठीक है जी। वो डिप्रेशन में लोग आते हैं, कोई माई आ जाती है, कोई बाबा आ जाता है, माई सर आ हमारे आटे में तो अमूमन आप जैसी एक चीज़ आ जाती है। वो माई आके कहती है जी काका मेरे सिर तो दर्द नहीं जाती। मैं क्या हुआ है जी? वो ਜਦੋਂ ਦੀ ਨੋ ਲਿਆਂਦੀ है ना, वो पा के होते एक बार भी पा देंदी। लो जी, ये डिप्रेशन है उनका। अच्छा, पा के हो पा देंदी तो छड़ दे खैड़ा, तू पान दे ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ नहीं काका ਮੈਨੂੰ पता है ना जिਵੇਂ मेरा मुंडा कमांदा है। लो जी, ये डिप्रेशन है, बाकी सारा कुछ है उनके पास। तो अब इस उनको डिप्रेशन, खुश करने के लिए कैसे कभी कैसे हंसते ही नहीं, मुस्कुरा के नहीं देखा, तो उनको मैं हंसाने के लिए ये थोड़ा सा चेंज किया मैंने। वो अल्लाह ने ऐसी बरकत डाली, ऐसी बरकत कि पूरे वर्ल्ड में हर घर में जा रहा है। अमेरिका चल रहा है, जापान चल रहा है, फ्रांस चल रहा है, हर मुल्क में बच्चे छोटे छोटे खास करके ना। भाई देखिए, हम तो वो लोग हैं जैसे हमने तो चाइना का शाहरुख खान भी निकाल लिया था, तो इसी तरह हमने यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान का योगा भी निकाल लिया। हाँ जी। तो हमारे पास अब योगा अपनी मलकियत का मौजूद है, जो हमने खुद ईजाद किया है। तो आप उस ईजाद की जो है ना, वो कहते हैं हर ईजाद की माँ होती है, आप उस ईजाद की माँ हैं। तो आपकी ये पूरी टीम है आपके साथ होती है? हाँ जी, मेरे साथ तकरीबन 300-400 बंदे हैं। शालामार बाग। हाँ, आपको मैंने कहीं देखा है, मुझे याद कोई नहीं, मगर आ जाएगा याद। अच्छा खैर, तो हमें करके भी दिखाए ना जरा। इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। आए ना, करके क्या दिखाना है? आए भाईजान, मैदान में आए, आप आए, आ जाए, आए आ जाए, आए। ये योगा नहीं पहलवानी हो रही है ना?
अच्छा जी, क्या क्या करवाना चाहते हैं आप? योगा, योगा जो आपका अपना स्टाइल है। लाफ्टर आसन भी करवाया हुआ है, हंसने वाला भी, चेहरे की पहले हंसने वाला करवाएं, चले। पहले हंसने वाला हाँ, करवाएं। रोते तो हम हर वक्त हैं। आप आगे आ जाए, आप इधर इधर आ जाएंगे, आप इधर आएंगे, हाँ हाँ, बाकी सब आपके इधर पीछे। आएंगे आप, ऐसे आए, गोल बनाए जरा गोल। अच्छा, इस जगह तक, बस यहाँ आप तक। एक जगह पे खड़े हो मैं इधर आ जाऊँ? हाँ, थोड़ा इधर वो कैमरे से दूर इधर आ बस। जाए, इधर आ जाए, इधर और आए। असल में ये है गले को ठीक करने के लिए। अच्छा। जो गला दवाई शरबत काम नहीं करता, वहाँ ये लाफ्टर थेरेपी काम करेगी। अच्छा। इंशाल्लाह ऐसी तरह से। तो आप देखें, ये मुझे पता है, ये छत जो है ना, ये ना कहीं उड़ जाए। ठीक है जी, ठीक है। चले जरा हल्का सा नीचे आए, हल्का सा नीचे आ जाए, आ जाए, आ जाए, जोश के साथ, वलवले के साथ, हिम्मत के साथ। 1 2 3। डाउन। एक बार फिर आए जरा, एक बार फिर आए, देखिए क्या हो गया। चले जरा हंस ले लीजिए। मैंने पहले कहा था कि आपका स्टूडियो हिल जाएगा। ये बदतमीजी थी मेरे साथ। ये कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा मेरे साथ? प्रैंक है कोई? नदीम, गेम का हिस्सा है। ये प्रैंक है मेरे साथ? नहीं 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 मेरे पे हंसवा रहे हो? नहीं नहीं नहीं। अगर प्रैंक है तो बता दो। हाँ, ये जगह इनको भी दो, ये कैमरे के लिए थोड़ी सी। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। अल्लाह की थोड़ा कसम। कवर हो जाए, पीछे हो जाए। ठीक है जी, आप ठीक है। फिर नीचे जाएं जरा, आ जाएं। ओके। जोश, वलवला, हिम्मत, चेस्ट की जोर लगाना, अपने सीने का जोर लगा के गला फाड़ के आपने करना है। कैसे करना है? 1 2 3। जी, अच्छा जी। अब हम चेहरे की झुर्रियां खत्म करेंगे। जो खवातीन जो होती हैं, मेकअप करती हैं ना जी, बड़े बड़े महंगे मेकअप करते हैं, तो मेकअप नहीं करना पड़ेगा। चेहरे की स्याहियां खत्म होंगी। हाँ। कुदरती हुस्न आ जाएगा, कुदरती हुस्न आएगा उसमें। वाकई? वो कैसे आएगा? थोड़ा सा पीछे। आपसे नहीं होगा, चलिए करके देख लें। राइट लेग आगे जी, दोनों हाथ जोड़ेंगे, ये बाजू खुलने हैं, ये देख लें। हाँ जी, एरिया ये। हाँ हाँ, ये बाजू खुलने हैं थोड़े, बाजू डायगोनल कर। हाँ अच्छा। हाँ। जो लेडीज खवातीन हमारी ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, महंगा महंगा मेकअप करवाती हैं चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, लेकिन हम जेन्युइन खूबसूरत बनाएंगे। कैसे? हाँ। एक साथ मिलके करें। कैसे करूँ? रिलैक्स। ऐसे? ऐसे दोनों बाजू खोल लें अपने चेहरे को, बिल्ली की तरह, बिल्ली बिल्ली म्याऊं। अच्छा, मियाँ वाला। अच्छा हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ। अच्छा दोबारा, फिर सॉरी। दोबारा करना है। पीछे जाने जाए। ओके अच्छा जी, थोड़ा पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ, जगह मिलनी चाहिए। ओके। चांडना मार देना किधर दाएं बाएं जी। फिर चेहरे ओके। की झुर्रियां खत्म होंगी जी, हाँ। स्याहियां, और कुदरती हुस्न आएगा। कैसे आएगा? हाँ। बस। ब्रेक ले लो। ये बिजली का बिल आ गया। ओह, ये तो बिजली का बिल था। हाँ, इससे हमें क्या हुआ? क्या हुआ?
फिक्र गम मगर बिल तो फिर भी हमने पे करना है। बिल तो फिर भी नहीं, पे करना है ना कोई भैया। मसला नहीं। क्यों? क्या क्यों कोई मसला नहीं, आपने पे करना है। जी 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 हो जाएगा। अब ये देखेंगे ना लोग पैसा पैसा आ जाएगा। मतलब यहाँ से निकालने हैं। हाँ यहाँ से निकाल देना, कोई ओके। परेशानी। फ्रेश होके अपनी घर जाएं, अपनी जॉब करें फ्रेश होके करें, अपनी नौकरी करें फ्रेश होके करें, कारोबार करेंगे फ्रेश होके अरे करें। मियाँ बीवी के झगड़े, हाँ मियाँ उसके बीवी का लिए भी क्या? झगड़ा, हाँ वो भी है ना। झगड़ा हो रहा है, तू हाँ। मैं कुत्ते वाली लड़ाई हो रही हाँ है। जी, अब हाँ इनकी जी। कैसे? ऐसे ही उनकी सुलह होती है। जब वो हमारे पास आते हैं 300 लेडीज होती है, 300 मर्द होते हैं। एक साइड पे मर्द करते हैं, एक साइड पे औरतें। तो जोड़े आते हैं। ठीक अच्छा है जी, हाँ। बस अब मियाँ बीवी की लड़ाई के लिए क्या थेरेपी योगा है उसके हाँ लिए जी, बताएं। वो जब झगड़ते हैं ना हाँ। तो वो बताते हैं कि जब झगड़ा होता है ना घर में, हाँ। तो हम एक दूसरे को सामने खड़ा कर उसको करके ना ऐसे करते हैं। अच्छा। दोनों जी दोनों जी है हाँ। वो भी लड़की भी और लड़की भी, मर्द भी और- सपोज ये आपकी बेगम है, इधर आइएगा। अल्लाह माफ करे। नहीं आपको ये पसंद नहीं आई, रुक जाए। आप आ जाएं। आप सपोज आप इनकी बेगम है, हाँ जी, मगर हाँ ये जी। मोटी ज्यादा है, आपको ये भी नहीं, आप आ जाए। आप भी पसंद नहीं है। अच्छा आप समझे, आप आ जाए। ये तो जवान है, प्यारा जी, है, ये तो कोई अच्छी। हाँ ये तो इस उम्र की सामने- बेगम चलेगी। हाँ जी चले, कोई बात, छोटा भाई है। नहीं हमने तो बेगम समझना है थोड़ी देर के लिए। हाँ अब जी, हाँ आप जी, दोनों हाँ ने जी। करना सामने क्या खड़ा हो जी। जी हाँ, जी है? हाँ आपने भी झगड़ा करना है। छोटी सी बात, कोई बात ले लें, खाने की ले लें, कपड़े की ले लें, हाँ, दिया क्या आज तक ना हाँ। बच्चों को ना हमें। रात को मैंने कहा था पैम्पर लेके आने, लेके क्यों नहीं आया? लेके ते आया तो आपे क्या सी आइसक्रीम लेके आई, आइसक्रीम लैन दी मैं उन्हां पैसिਆਂ ਦੀ तो मैं की करा जाके। ਪੈਂਪਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਾਣ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸਵਾ ਗਏ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कोई नहीं बात सवेरे योगा करने जाना। नहीं नहीं, योगा करेंगे कैसे करें? नहीं मैं जाना। हाँ, करो शाबाश। हाँ, बच्चे सोए हुए हाँ, डर के भज रिलैक्स। अच्छा हाँ वो ठीक हो ऐसे जाएगा। हाँ सब कुछ। नाइस। लक्कड़ तो ये हजम, आप पत्थर लोग हजम। फिर बेगम को भी सिखाते हैं और मियाँ साहब को भी? हाँ जी दोनों करते हैं। बच्चे आपस में लड़ रहे हैं किसी चीज पे, ठीक है नहीं वो भी साथ मिल जाते हैं। वो भी ये है इजी कर हाँ सकते हैं। वो भी करते हैं, वो भी अच्छा। करते हैं। छोटे छोटे बच्चे तो कुछ बहुत ज्यादा लोग करते हैं, हैं। किसी को डर खौफ फेयर होता है किसी ना किसी चीज का। हर इंसान के अंदर किसी चीज का खौफ है, जी, डर है। जी, जी, जी। उस डर और खौफ को निकालने के लिए अगर कोई ऐसी थेरेपी योगा यही थेरेपी है ये इससे बड़ी कोई भी नहीं दुनिया ये में। जो है हाँ ये हमने थोड़ा सा चेंज किया है, हाँ, इसमें हाँ। जोश रखा है हमने। जो बूढ़ा है वो भी कर रहा है, जवान भी कर रहे हैं, औरतें भी कर रही ओके। हैं, नकाब करके ना ऐसे हाँ, वो आप कर रहे हैं। ओके ठीक है अच्छा जी? अब ये मेरे भाई हैं, इनकी ना इनको सिर्फ टिड्डा मसला है और कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये इनका टेंशन ये, इनकी शिकायत ये है कि ये किसी भी कमरे में जाते हैं तो इनके मुंह से पहले इनका पेट जाता है। हाँ जी, हाँ तो जी। वो ये कह रहे हैं कि पहले मेरा मुंह अंदर जाए फिर मैं खुद कमरे में दाखिल हूँ। तो जी, जी। ऐसे लोगों के लिए क्या योगा का इलाज है? ऐसे लोगों के लिए इलाज है, एक्सरसाइज करें और खाने पीने में जरा एहतियात करें हैं। रात में 4-4 परोठे आलू वाले खा के सो जाते हैं। सर ये हमें पाए खिलाते हैं। हाँ जी पाए खिलाते ये पाए हैं। भी खिलाते हाँ हैं? जी हैं? यही लोग कहते हैं रात का खाना ज्यादा खाते हैं। नहीं तो इसको हमने एक्सरसाइज पे कैसे ठीक करना वो तो बैठ के करेंगे, ऐसे भी करें। चले है? हाँ पेट की एक्सरसाइज। पेट की एक्सरसाइज, हाँ थोड़ा ठीक है जी। दोनों बाजू खोले जी। चले मैं इधर सामने खड़े हो, ठीक है। ये देखें ऐसे खड़े हो गया, आराम से आराम के साथ नीचे आए। ये देखें राइट हाथ लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट बस। ये देखें आपकी कमर में वाट आया है, हाँ आपने किया है? हाथ नहीं मैंने नहीं किया, मैं तो आपको देख जी। आ जाऊं अब मैं। दूसरा शाबाश करके देखें जरा। मैं हील पहनी हुई, चलो हाँ। अच्छा हाँ। ठीक है जी। हाथ ऊपर? हाँ हाँ हाथ को ओके। देखें। हाँ, देख अपने लिया। हाथ को देखें, शाबाश। किया। ठीक है, 1 यहाँ रोके, 1 2 3 4 5 चेंज। अब ओके। दूसरा हाथ अच्छा पीछे ही रहना। लेफ्ट पाँव के ऊपर, लेफ्ट बाजू ऊपर, 1 2 3 4 हाँ 5। अब 1 by 1 करेंगे, शाबाश। 1 ओके तेज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऊपर आए ऊपर आए ऊपर आए, दोनों हाथों की बनाई, शाबाश। हाँ। राइट लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3। दोनों बाजू आगे, थोड़ी सी लेग खोलेंगे, राइट लेफ्ट जाएंगे, 1
2 3 फर्क पड़ रहा है कि नहीं जी? हाँ शैडो के पल्लों के ऊपर फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल। ऐसे। वाह। शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल सीधे खड़े होंगे। हाँ। शाबाश, सीधे खड़े होंगे। हाँ। राइट 1 2 3 सास गर्दन भी लेके जाएं। शाबाश, गर्दन का झटका नीचे तक जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट हाथ राइट कान के ऊपर, ओके लेफ्ट हाथ लेफ्ट कमर के ऊपर। Done. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Relax. एक ब्रेक लेंगे, we'll be right back। मिलके वो करेंगे ही गुस्से वाला। 1 2 3। अच्छा जी, योगा के नए स्टेप्स हम सिखा रहे हैं और यहाँ पर शरीफ भाई जो हैं वो भी हमें एक नई चीज़ जो है वो दिखा रहे हैं। जी ये किस चीज़ के लिए? अच्छा ठीक है, स्ट्रेचिंग के लिए, हाँ जी, टांगों हाँ की, जी। थाइस की, पट्ठे ठीक है। जो जिनको कहते हैं कि की मेरे पट्ठे stretching दर्द के होते लिए, हैं, पट्ठे दर्द खिंचाव ना हो। आता है, चाव उनको खिंचाव। लचक के लिए ये करते ओके। हैं, करके दिखाएंगे। चले हो करें जाए शरीफ बिस्मिल्लाह। साहब। आराम आराम से। शाबाश। ये तो बहुत स्ट्रेच है भाई, वेल डन। क्या बात है। ओके वाह, क्या बात है, क्या बात है। Very flexible, very flexible. Very nice. ये सबसे मुश्किल काम है अच्छा, योगा का है। आराम से। वाह, ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। शरीफ भाई आप कितने साल के हैं? कितने साल के? 55 साल के। क्या योगा करके भी आप 70 के लगते हैं। कामयाब कुछ नहीं इन्हों देंदे कुछ नहीं मैंने लगता। नहीं तो पावे सिर्फ आप खाने जाते हैं उनके साथ। ओके, लुक एट दिस वन। वाह 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 वाह। मेरी बात सुने, आपकी उम्र में तो हमारे यहाँ पर वो फिल्मों में हीरो आ रहे हैं लोग, लव गुरु में। जी 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 जी। तो है ना, आप भी फिल्म ट्राई करें, आपके पास स्टंट्स वैल्यू ज़्यादा अच्छी है ना, लाइफ स्टंट्स। आप भी इसी तरह के कुछ करके दिखाएं ना। नहीं ये नहीं क्यों? आपको घर वालों ने मना किया? खा ले पाए और जाके। नहीं, ये पाए एक तरफ योगा करते इसका हैं, एक तरफ काम पाए खाते हैं। आप बड़ी इनकी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं क्या? अभी प्रैक्टिस में है। अगर सुने पाए देखें तो नेक्स्ट टाइम मुझे भी बुलाना है साथ। जब पाए जी, खिलाएंगे सौ आपने मुझे बुलाना है, ठीक है? सौ बिस्मिल्लाह। अच्छा, पाए और- तो हमारे दूसरे। मैं एक आवाज में आऊंगी भाई, वादा दे दिया। अच्छा, अब मैं ये आपसे कहना चाह रही थी, बाइक वाला आपका बड़ा वायरल है। हाँ जी, बाइक हाँ वाला, जी, मोटर बाइक वाला क्या बाइक सीन वाला है? भी है हमारे पास। चलें भी हाँ, गाड़ियाँ स्टार्ट करें जरा। आप भी आ जाइए यहाँ। चले, मेरी गाड़ी आगे होगी। आपको अच्छा नमूना मिल गया हाँ जी, है। हाँ हर जी। जगह इधर उधर आप जी जी घसीट लिया। ठीक है। हाँ तुसी अपनी फिक्र करो ओके, जरा। अच्छा, पैर स्लिप ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। अब कुछ नहीं होता है। जी, करना की है? राइट लेग आगे रखें। ओके। बेंड करें। गाड़ी का हैंडल पकड़ें और खब्बी टांग से किक मारें। बेसिकली ये होंठों के लिए है, जिनके बुल मोटे मोटे होते हैं, जो वेस्ट इंडीज वाले नहीं, वो करेंगे तो पतले हो जाते हैं। हे, तुपी आगे लगेंगे हम, बिल्कुल दुबले पतले मगर बुल हमारे लेफ्ट लेग आगे दोबारा गया। गाड़ी वाह। माल पे चलेगी, अब माल के ऊपर चलेगी। ठीक है जी। ओके, चले।
अजय भी चल दी पे मेरी फटफटी बननी हो रही अच्छा ये Oh आपका my पहला God. चैनल है जी, मेरे हैं? लिए भी और नहीं, मेरा तो मैं बहुत सारे चैनल पे मॉर्निंग ग्लो कर चुकी हूँ। ये एक्सरसाइज अच्छा पहले नहीं कभी किसी ने की है। हैं? ये 40 अपना C42 को आज़ाद हासिल है कि ये पहला चैनल है हाँ। जिसके ऊपर हमने आके ये एक्सरसाइज सर की है। 24 न्यूज़ को वाकई एजाज ठीक है हासिल जी। है, आप जैसे हुनरमंद लोग आए, जी, जी। ये सारा प्लेटफॉर्म हम आप जैसे लोगों को डेडिकेट बहुत करते शुक्रिया जी, हैं। बहुत मेरा तो शुक्रिया। कोई शो मैं आपको बताऊं, मेरे सामने कोई बहुत बड़ा स्टार आता है ना इस प्लेटफॉर्म में कहीं पे, जी, जी। तो मैं उसको वो वैल्यू नहीं दे पाती, इसलिए क्योंकि वो उसको तो शोहरत मिल चुकी है, उसको नाम मिल चुका है, उसके काम को लोग सराह चुके हैं, मगर वो लोग जिनके पास जगह नहीं है, जिनको बता नहीं सकते, जिनके काम के टैलेंट को लोग हम पूरी दुनिया इंटरनेशनल मार्केट पे दिखा नहीं सकते, उनके लिए प्लेटफॉर्म है। जी, तो जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, हाँ जी, ठीक है, आप लोगों ने अपनी भी चलाई है अब और लोग आप लोगों ने है तंज भी करते हैं, तंज भी करते हैं, मजा तंज भी भी करते हैं। करते हैं, गलत गलत कमेंट से लिख के भेज देते हैं नहीं हमसे। प्लीज क्यों गलत ये गलत वो हो कमेंट्स गया, मत ये किया करें, नहीं ठीक है प्लीज ना, लेकिन लोग खुश, मेरे पास मजदूर बच्चे आते हैं जी, मजदूर जिनकी टांगे काम नहीं करती, हाँ। तो वो अभी आपने देखा संडे को आए थे 2-3 पर गुजरा वाले से आए थे, हाँ। तो वो बच्ची नॉर्मल थी, उसकी नीचे वाला हिस्सा काम नहीं कर, वो कह रही मैं सर मैंने सीखा है आपकी वीडियो देख दे के, तो मेरे साथ वो करने लगी, वो गोद में माँ ने उठाया हुआ है, मेरा 10-12 साल की थी उनकी एज, ठीक है ना, वो मेरे साथ मैं जो मैंने किया वो मुझे करके दिखा रही है, तो अभी भी आने लगे हैं। तो बच्ची एक आई थी हमारे पास, वो कह रही थी मैंने सर से ये सीखा वो सीखा, अभी मेरे साथ उसने ना दौड़ लगाई है स्लो मोशन में, मेरा किसी दोस्त ने वीडियो नहीं, मैं बनाई आपकी कि बात बच्चे इतने पाकिस्तान के समझ नहीं गई। पूरे वर्ल्ड के बच्चे खुश होते हैं। खुश है। आपका 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 पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ जी। इतना अच्छा आप लोग काम करें, सराहें ऐसे काम को, और खुदा रहे बस ये हमारे जो आप उस्ताद की comments- मेहरबानी है जी, हमारे उस्ताद की मेहरबानी है। मैं अगर इनके काम के आगे काम करना शुरू कर दूं, आप सोचें नाज़रीन, अगर मैं योगा कराना शुरू कर दूं इसी तरह भर भर करके, अच्छा लगेगा? मेरा बोलने का काम है, मेरा बोलने का काम छोड़ के पीछे से बोले वाले इन्हीं के लिए बोल रही हूँ, जबको बोलने नहीं दे रहे मुझे। देखें आप कैसे हंस रहे हैं, हंसी आई मैंने आपकी टेक्निक सीख ली है, हाँ अब जी। मुझे पता चल गया आप लोग लोगों को कैसे हंसाते हैं, मैंने भी वही काम करना। आपने देखें, आपको ना रिलैक्स देखो, बोलने नहीं चाहिए आदमी, Relax ये रख- आदमी सिर्फ अपनी, जो भी मसला हुआ है ना, हाँ सॉरी, आप अपने आप के अपने चेहरे पे स्माइल ही रखें, देखें हाँ। कुछ नहीं होता, झगड़ा कर लिया, बड़े ने किया छोटे ने किया, तो कोई फर्क मसला नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं, माफी और मांग अल्लाह ले। बख्शे, मैं आपको बताऊं, मेरी अम्मी कहा करती थी जिन रिश्तों के साथ ख़त्म नहीं किया जा सकता उनके साथ बिला वजह नोक झोंक और लड़ाई करके कुछ नहीं मिलना, तो उनसे लड़ो मत। तो जो रिश्ते कायम आपके साथ दायम रहने ना, उनके साथ बना के रखें, तो क्या फ़ायदा लड़ाई में। अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, मैं वैसे कसमें नहीं खाती, मुझे बहुत मज़ा आया, मेरी वाकई थोड़ी सी जो स्ट्रेस थी वो दूर हुई, एंजाइटी दूर हुई है, इतना मैं लाइवली, इतना हल्का, इतना अच्छा फील कर रही हूँ। और ये हमें अमूमन अपनी ज़िंदगी में रोज़ करना चाहिए। और ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगियों को ठीक करते हैं, बदलते हैं, थोड़ी देर के लिए आपकी ज़िंदगियों में रंग भरते हैं, आपको सेहत देते हैं। सेहत तो देखें आपकी एक ऐसा तोहफ़ा है, अगर आपको कोई देता है और आपको कुछ सिखाता है, उस तरफ लेकर आता है, आप तो उसकी पजीराई करें, उसको दोस्त बनाएं अपना। वही आपका मुखलिस दोस्त है जो आपको सेहत की तरफ लेके जाए। वो आपका खबीस दोस्त है जो आपको डिप्रेशन दे, जिसके साथ बैठ के आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाए, जो आपके अंदर के कीड़े निकाले, आपकी बुराइयां गिनवाता फिरे, आपको गीबत सिखाए, आपके साथ बैठ के 4 और लोगों की गीबत करे, आपको दुनिया में से किसी के साथ काटे, नेगेटिव करे, उनसे दूर रहे। ये देखिए, लोग आपको पॉजिटिविटी सिखा रहे। वो भाईजान से लेके यहाँ पर अच्छे भाई से लेके यहाँ भोला भाई तक जितनी पूरी टीम बैठी है, इन सबको सलाम। भाई बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ फिर हम प्रोग्राम का मैसेज यही है कि कोई भी दोस्त है, छोटा या बड़ा, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। माँ बाप वो चीज़ है दोबारा नहीं मिलती, वाह, ठीक है जी, उनकी इज्जत। कोई घर में छोटी बड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, कोई मसला नहीं, बर्दाश्त करें। बहन है, भाई है, जो भी है ना, उसकी इज्जत कीजिए। जब वो मर जाता है फिर हम शापर फ्रूट के लेके जाते हैं जी उसके लिए, उनकी वो कब्र पे जब कटे हुए जिंदा फल, होता है उसको हाँ। कोई पूछता नहीं। उनकी कब्र पे कटे हुए फल भी रख के हाँ आते हैं जी, फिर तो हम। यही गुजारिश है कि भाई अपने माँ बाप की इज्जत करें,
वाह माँ बाप वो चीज़ है जो दोबारा नहीं मिलती। वाह। और भाईजान आपका जब दिल करे ना आप इधर आके ना, सेहत क्योंकि 1000 नेमत है, एज ए तोहफतन सबको बांटें और ये एक्सरसाइज हमारे पास कराया करें, ठीक है? ठीक चलिए है, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया और आपसे मिलते हैं हम बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। नहीं हुआ